हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथमेटिक्स टारगेट हमारा हमेशा रहेगा 30 में से 30। अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज क्या मुद्दा है, क्या टॉपिक है? बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना। मैं आपको हमेशा की तरह सलाह दूंगा। इससे पहले वाला सेशन था वर्गमूल निकालना। वो सेशन करीब करीब पौने दो घंटे चला। मेरा यह दावा है कि उससे बाहर वर्गमूल निकालने के लिए हो ही नहीं सकता। चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे डेसिमल्स हो, चाहे राउंड फिगर हो, चाहे कैसे भी क्वेश्चंस हो, आप उसको जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसी तरह से आज इस सेशन में हम बात करेंगे कितने कितने तरह से हम वर्ग निकाल सकते हैं। 1 मिनट में मैं आपको ब्रीफ करता हूं सारी बातें, हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहली चीज बात करेंगे, कोई भी 2 डिजिट। अब आप कहोगे सर सिंगल डिजिट तो बोला ही नहीं। अरे 1 से 9 तक का क्या वर्ग निकालना भाई, तो आपको पता ही है ना। कोई भी 2 डिजिट, चाहे वो 34 हो, चाहे वो 58 हो, चाहे वो 97 हो, क्योंकि 2 डिजिट 99 तक ही आ सकता है। कोई भी 2 डिजिट का वर्ग निकालना, कैसे भी उठपटांग नंबर हो। किसी भी 3 डिजिट का वर्ग निकालना, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। किसी भी 4 डिजिट का वर्ग निकालना, चाहे वो कैसी भी हो। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर का निकालना, इसका मतलब ये है कि ये एक सिस्टमेटिक तरीका है जो टाइम बहुत कम लेगा और उसमें कोई ट्रिक नहीं बल्कि कुछ कॉन्सेप्ट काम करते हैं, तुरंत आंसर निकालते हैं। लेकिन आपके एग्जाम्स में जो ज्यादातर प्रश्न आते हैं उनमें ट्रिकी क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा। जहां पर मैं बात करूं कुछ भी आ जाए तो भी निकाल सकते हो, और जहां पर बहुत कम टाइम और भी कम लग सकता है, वो क्या क्या हो सकता है। देखो, मैं कहूं 100 के आसपास, 200 के आसपास, 300, 400, 500 के आसपास, 1000 के आसपास। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 5 मिलता है बहुत आते हैं। ऐसी संख्याएं जहां पर डिजिट का रिपीटेशन है वहां बहुत आते हैं, जैसे 555 का स्क्वायर निकालना है, 444 का स्क्वायर निकालना है, या दशमलव में कोई संख्या आपको लिखा कि 0.029 का स्क्वायर निकालना है, या 1.32 का स्क्वायर निकालना है। तो हम तमाम बातें करेंगे स्क्वायर के बारे में, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बाई चांस तुरंत कीजिए। आपकी सफलता में मेरा दावा है यह चैनल सबसे बड़ा साधक साबित होगा। मैं आपको बता रहा हूं, केवल आपका लेवल 1 नहीं, लेवल 2 नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा इस चैनल पर ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका कोर्स पूरा होने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा मिलता रहेगा जो आपके जीवन भर काम आने वाली चीज हो। जरूरी नहीं है हम हमेशा पढ़ाई की बात करें, लेकिन आपके सिलेक्शन होने तक तो अपन सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको स्टेप्स में कराता हूं वर्ग निकालना, स्टेप बाय स्टेप। आप इसमें बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूं कि मैं यहां पर टाइप डाल देता हूं, देखो समझाने के लिए। टाइप 1, और टाइप 1 में डाल देता हूं मैं, क्या बोलता हूं बताओ, नियर बाई 100। मैंने क्या बोला आपको, नियर बाई 100। नियर बाई 100 का मतलब क्या है, 100 के आसपास। 100 के आसपास। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने ये सब सीक्वेंसिंग बना रखी है। पहली क्लास वर्गमूल की थी, ये क्लास वर्ग निकालने की है। अब अगली क्लास जो कल आएगी वो घनमूल और घन यानी क्यूब और क्यूब रूट निकालने की होगी। उसकी अगली क्लास मल्टीप्लिकेशन की होगी, फिर सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी, फिर मैं बात करूं डेसिमल फ्रैक्शन की क्लास होगी, लेटर ऑन एलसीएम। सब कुछ सिस्टमेटिक चलेगा, 1 बाय 1 आप करते चले जाइए। देखो 100 के आसपास, अब 100 के आसपास ये टाइप 1 है, तो 100 के आसपास जरा ध्यान दीजिएगा, सब के सब लोग अटेंशन दीजिएगा। 102 को 102 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं बोलूं आपको 148 को 148 से करना है, तो क्या ये 100 के आसपास है? मैं तो नहीं मानता। 100 के आसपास का मतलब है कि 100 से 20 करीब कम जा सकता हूं, 100 के 20 करीब ज्यादा जा सकता हूं। और अगर 148 का वर्ग निकालना है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बहुत आसानी से। मैं आपको 599 निकालना है वो भी सिखाऊंगा बहुत आसानी से, बट ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। देखो, सबसे पहला काम, अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपको कैसे करना है, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1, आप देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है। मैं आपको कह रहा हूं, चूंकि ये आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, तो आप पॉज कर करके लिख सकते हो ना, ताकि थोड़ा टाइम अपना बचे। अपन हर चीज लिखेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। आप देखो, यहां मैं बात करूं
पहला मेरा स्टेप क्या है, ये 100 से कितना क्या है बताइए, ज्यादा है। तो मैं स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा हूं कि 100 से कितना ज्यादा है, तो मुझे बताइए कितना ज्यादा है, 2। तो मैं कहूंगा 100 से कितना ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा, तो यहां पर बात करेंगे हम कितना ज्यादा बताइए, 2। तो आपको क्या करना है, वो जो 100 से ज्यादा है आपको उसका क्या करना है बताइए, स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 100 से जितना ज्यादा है आप उसको स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4। और 4 को आप हमेशा क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, 4 को आप लिखेंगे 0,4। क्या लिखेंगे, 0,4। अगर आप 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, याद रखिएगा मैं आज आपको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन आप तो कहोगे सर वर्ग निकालना भी तो मल्टीप्लाई करना होता है। हां, मान ली बात, बिल्कुल मान ली साहब, ऑल में सम होता है, ये सम है और मल्टीप्लाई ऑल है। लेकिन अभी हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जहां पर एक जैसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों संख्या अगर एक जैसी नहीं होंगी तो वर्ग नहीं कहलाएगा। मल्टीप्लीकेशन में आपको लेटर ऑन क्लास लूंगा बहुत अच्छे से। इधर देखो, पहला स्टेप क्या बोला था, 100 से कितना ज्यादा है। मैं जानता हूं ऐसे प्रश्न एग्जाम में कम आएंगे, थोड़े और डिटेल में डेप्थ वाले आएंगे, लेकिन मैं क्या करूं, जड़ तो यहां से निकलती है, इसके बिना स्टेप्स पूरे नहीं होंगे। 100 से कितना ज्यादा है, 2। जितना ये ज्यादा है उसका आप स्क्वायर कर लीजिए, ये 0,4 हो गया। अब एक स्टेप आपको क्या करना है, 2 स्टेप में काम खत्म है। आप बताओ ये संख्या कितनी है, 102। इधर क्या है, 102। अरे दोनों तरफ एक जैसी होगी तभी तो वर्ग कहलाएगा। 102 में उतना जोड़िए, 102 में उतना जोड़िए जितना 100 से ज्यादा है। कितना हुआ ये, 104। और 104 को आप इसके आगे लिख दीजिए, यहां पर 104, और यही आपका आंसर है 10404। तो 2 स्टेप में क्या काम हुआ, पहले स्टेप में क्या किया आपने, 100 से कितना ज्यादा है, 2। जितना ज्यादा है उसका वर्ग किया, 2 का कितना हुआ, 4। अब 102 में 2 जोड़ा। मान लीजिए सपोज ये 109 होता, 109 होता तो क्या करते बताइए, 100 से कितना ज्यादा, जल्दी बोलो, 9। 9 का स्क्वायर करो कितना होगा, 81। 9 का स्क्वायर करो कितना होगा, 81। अब मुझे क्या करना है, 109 दोनों ही एक जैसे हैं, 100 से कितने ज्यादा है, 9। जितने 100 से ज्यादा है उतना 9 जोड़ दीजिए। अरे किस में जोड़े, अरे एक जैसी तो ये 109 में 1 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 118। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर मैं यहां बात करूं आपको, सपोज ये 115 है, 115 है, जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग, थोड़ा अच्छा प्रश्न बन रहा है और बेटर बन रहा है। 115, आपको पहला सवाल क्या पूछना है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है बताओ जल्दी से। ये 100 से 15 ज्यादा है। तो मैंने पहले स्टेप में क्या कहा, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर। तो यहां देखो 15 ज्यादा है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। आप सब लोग ध्यान देंगे 225। अब देखो यहां पर जब ये केवल 4 आया था तो मैंने क्या लिखा था, 0,4। जब भी 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग होता है, जब भी 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग होता है तो हम पहले स्टेप में इधर जो लिखते हैं वो हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं। अगर ये सिंगल आया, जैसे यहां पर केवल 4 आया तो 0 लगाकर लिखते हैं, और जैसे यहां पर 3 डिजिट आया तो भी 225 नहीं, क्या लिखोगे, 25। तो पहला स्टेप पूरा हो गया 25, लेकिन ये 25 नहीं था, ये 225 था। अब 225 था तो 2 कहां चला जाएगा, 2 चला जाएगा कैरी के अंदर, यानी हासिल के अंदर चला जाएगा। ये 225 है, 2 पॉजिटिव है। अगली प्रक्रिया जैसे होती ही थी वैसी होगी, सेम के सेम, केवल इस 2 को जोड़ना है। अब अगली प्रक्रिया में क्या करना था, इस 102 में 2 जोड़ा था, इस 109 में 9 जोड़ा था, इस 115 में 15 जोड़ोगे, 115 में 15 जोड़ो क्या होगा, 130। लेकिन 130 नहीं, 2 आपके पास हासिल भी है, क्योंकि ये 225 में आपने 25 ही लिखा है, 2 आपका पेंडिंग है। तो मैं बात करूंगा 115 में आपने क्या जोड़ा बताइए, 15 जोड़ा, कितना हुआ, 130। लेकिन 130 में 2 आपका कैरी भी था, तो आप क्या लिखेंगे बताइए, 132। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर कहीं पर भी आपको 100 से थोड़ा ऊपर की बात करना है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज 111 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 111 को 11 से करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ज्यादा कितना है, 11। तो पहले 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 121। 121 नहीं, क्या लिखोगे, 21। कैरी कितना, 1। 1 को अपनी पॉकेट में रखो, अगली जो प्रक्रिया होती है वो करने दो, और 1 को जोड़ देना। 111 में क्या जोड़ूं, 11। 111 में 11 जोड़ूंगा तो 122 होगा, लेकिन मैं 122 नहीं, क्या लिखूंगा, 123। हालांकि ये वाला प्रश्न हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। एक जैसे डिजिट है, और ये वाला प्रश्न भी हम दूसरी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस क्या है, 5 है, वो हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो ये टाइप 1 है।
टाइप 1 में अभी आगे चलने दीजिए। 4 क्वेश्चन है, ये चारों मैंने क्या लिए, 100 के आसपास। लेकिन जरा देखो इन 100 के आसपास में क्या खासियत थी, इनके खासियत ये थी कि ये 100 से सारे ऊपर थे, ये सारे 100 से क्या थे बताइए, ऊपर थे। अब अपन ऐसा करते हैं, टाइप 2 लेते हैं, जरा देखिए ये सारे भी नियर बाई 100 ही हैं, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार ये 100 से क्या होंगे बताइए, कम होंगे। जैसे देखिए अगर मैं 98 को 98 से मल्टीप्लाई करूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सेम प्रोसेस रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं होगा, किसी भी तरह का नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप बताओ वहां क्या करते थे आप, वहां जितना ज्यादा था, जैसे 102 मल्टीप्लाई 102 तो कितना ज्यादा था, 2 को 2 से गुना किया, 4 लिखा। लेकिन सावधान, आपने 4 नहीं क्या लिखा था, 04, क्या लिखा था, 04। इसी तरह से आप देखिए मैं यहां पर कहूंगा, क्या कहूंगा, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, क्या बताओ, 4। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बताइए, 4 या 04, 04। दूसरी स्टेप वहां क्या थी, 100 में अगर 102 था तो 102 मल्टीप्लाई 102 था, 100 से जितना ज्यादा था उतना हमने 102 में जोड़ दिया था। ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, उतना हम इसमें घटा देंगे तो क्या आएगा, 96 आएगा। यानी 98 में से हम उतना और घटा देंगे जितना ये 100 से कम है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा बताइए, आंसर कहलाएगा। अगर मैं यहां कहूं 95 मल्टीप्लाई 95, सेम प्रोसेस कीजिएगा, 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो पहले तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, 25, 2 डिजिट में आ गया। अब ये 100 से कितना कम है, 5 इसमें से घटा दो तो क्या आएगा बताओ, 90, ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 85 मल्टीप्लाई 85 है, सपोज, ध्यान दीजिएगा 100 से कितना कम है, 15 कम है, तो पहली बात तो क्या करनी है, 100 से 15 कम है, तो आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 15 से करोगे क्या आएगा बताइए, 225। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया कि आप यहां पर सिर्फ कितने डिजिट लिख सकते हैं, 2, तो क्या लिखेंगे बताइए, 25। लेकिन ये तो 225 आ रहा है और यहां 25 लिखा, ये 225 जो है वो पॉजिटिव है, तो आपका 2 को पॉजिटिव बच रहा है कैरी में, हासिल में, जिसको अपन आगे लेकर जाएंगे। अब यहां मैं बात करूं तो स्टेप क्या थी, 98 में से 2 कम किया था, 95 में से 5 कम किया था, 85 100 से कितना कम है, 15, तो पहले तो 15 कम करो, 85 में से 15 कम करो, कितना होगा, 70। लेकिन आप 70 नहीं क्या लिखेंगे बताइए, 72। क्यों लिखेंगे 72, क्योंकि ये तो सही है कि 85 में से आपने उतना कम किया जितना ये 100 से कम है, लेकिन आपका 2 कैरी भी तो बच रहा था, वो कैरी आपने किया तो आपका क्या बना, 72। आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों बिल्कुल काउंटर पार्ट हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। जो मैंने यहां बताया आपको ये सब 100 के आसपास। पहला स्टेप क्या, 100 से जितने जाता उसका स्क्वायर करके लिख दो, अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो 2 ठीक में, 1 में आ रहा है तो 0 लगाओ, 3 में है तो 2 में लिखो, 1 कैरी यानी कि हासिल छोड़ दो। और फिर अगली बार क्या करो, 102 में 2 जोड़ो, इसमें 9 जोड़ो, इसमें 15 जोड़ो, इसमें 11 जोड़ो। अगर यहां में बात की तो इसमें 2 घटाओ, इसमें से 5 घटाओ, इसमें से 15 घटाओ। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको ये समझ में आएगा भी थोड़ा अच्छा। देखो यहां हम क्या करते हैं, 102 में 2 जोड़ते हैं, 104 लिखते हैं। अब 104 का एक्चुअल में 100 के आसपास है तो 104 का 1 गुना लिखते हैं, क्योंकि हम जब 200 के आसपास करेंगे तो 104 का 2 गुना लिखेंगे, 300 के आसपास करेंगे तो 3 गुना लिखेंगे। लेकिन 104 का 1 गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ा था। 104, एक बात बताओ, किसी संख्या को अगर 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर किसी संख्या को 1 से गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। चलिए आगे बात करते हैं, हम टाइप नंबर 3 पे आएंगे। जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्लासेस आपके लिए हैं। मैं आपको जिस तरह से, आप देखो सेशन देखो वर्गमूल वाला, मैंने कुछ नहीं छोड़ा उसके अंदर। इसी तरह से ये वर्ग निकालने के तरीके जितने जो रीजनेबल हैं, जो जो आपके एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं, हम सारा डिस्कशन कर लेंगे बहुत ही बारीकी से। बोर्ड पे देखिएगा, टाइप नंबर 3 को अगर मैं ले लूं, वो क्या ले लूं, नियर बाई 200। अब 200 के आसपास की बात कर लेता हूं। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, जैसे देखो, जैसे मान लीजिए 211 हम ले लेते हैं, 211 को 211 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला स्टेप वही रहने वाला है। ध्यान से सुन लीजिएगा, स्टेप में कोई बदलाव नहीं है, पहला स्टेप वही रहने वाला है। पहला स्टेप क्या रहने वाला है बताओ, ये 200 से कितना ज्यादा है बताओ जल्दी से, 200 से कितना ज्यादा है, 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 121। लेकिन आप 121 नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, क्योंकि पहले स्टेप में आपको केवल 2 ही प्लेस चाहिए, 2 ही डिजिट चाहिए, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे बताइए, 21। क्या लिखेंगे, 21, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई 11 121 होता है, लेकिन आप सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे। अगर ये 100 200 300 400 500 के आसपास है, जब तक ये 3 डिजिट में चल रहा है, सुन रहे हो आप,
जब तक ये 3 डिजिट में चल रहा है तब तक आप 2 ही डिजिट लिखेंगे। कल को ये 1000 के आसपास हो गया तो फिर आप समझ लो ना कि 100 और 1000 में 1 डिजिट का फर्क है, तो हम भी फिर यहां पर 2 नहीं बल्कि क्या करेंगे, 3 डिजिट में बात करेंगे। आगे जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो एक बच रहा है ना, इसको अपनी पॉकेट में रखो। अगली प्रक्रिया जो भी होगी उसके बाद हम इस एक को भी लगाएंगे। अगली प्रक्रिया क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले हम क्या करते थे, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर किया, फिर क्या करते थे बताओ, कि जैसे ये 111 होता था, मान लो 111 111, तो फिर क्या करते थे, 111 में 11 जोड़ते थे, 111 में 11 जोड़ते थे। बिल्कुल सेम यहां पर भी ऐसा करना है। क्या करना है, मैं इधर लिख देता हूं, 211 में 11 जोड़ना है। तो 211 में 11 जोड़ो, क्या होगा, 222। लेकिन बस इतना सा चेंज है कि पहले ये 100 था तो 100 का 1 गुना करना था। जैसे 111 मल्टीप्लाई 111, तो 111 में 11 जोड़ा तो 122 आता था। अब एक स्टेप ये होनी चाहिए थी 122 मल्टीप्लाई 1, लेकिन 1 से मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का फर्क ही नहीं पड़ता। 100 है तो 1 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 200 है तो 2 बार करना पड़ेगा, 400 है तो 4 बार करना पड़ेगा, 500 है तो 5 बार करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ये काम बहुत बहुत आसानी से होने लगेगा। इधर देखो, अब अगला और अंतिम स्टेप क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप क्या है, 200 से जितना ऊपर है 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 121। आपने 21, एक कैरी हमारे पास चला गया। फिर 211 में क्या जोड़ा, जितना ज्यादा है, तो 211 में 11 जोड़ दिया, 222। अब सुनो, अब सिर्फ क्या काम करना है, इसको 2 गुना करना है। इसको 2 गुना क्यों करना है, क्योंकि ये क्या है, अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं आपको 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करने का यूनिवर्सल तरीका भी सिखाऊंगा। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, आज ही। और उससे क्या होगा, आपको फिर कुछ याद ही नहीं रखना कि 200 से ऊपर है कि 300 से ऊपर है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन यह बताना भी जरूरी है क्योंकि जब कभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएं तो इनको करने में उस तरीके की तुलना में आधा ही समय लगता है। मेरी जिम्मेदारी आपको सब कुछ बताना जो कुछ आ सकता है। कम से कम जो स्टूडेंट्स मेहनत करना चाहते हैं उनको तो फायदा मिलना ही चाहिए। अब मैंने क्या कहा, ये 200 के आसपास, इसलिए दुगना करो, कितना हुआ ये 444। लेकिन आप 444 नहीं, क्या लिखोगे, एक आपके पास हासिल भी तो बच रहा है, तो क्या होगा बताइए, 445। यहां लिख दीजिए 445 और ये आपका आंसर है। जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बात करूं यहां पर 215 ले लेते हैं, 215 को 215 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है साहब, 15, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 225। 225 लिखूं कि 25 लिखूं, बिल्कुल 25 लिखूंगा। कितना हासिल है, 2 हासिल है। 2 अपनी पॉकेट में रख लो, 2 अपने पास रख लो। अगली स्टेप में क्या करना है, यहां लिख रहा हूं देखो, 215 में पहले 15 जोड़ूंगा तो कितना हुआ, 230 हो गया। अब 230 का दुगना मुझे करना पड़ेगा तो क्या होगा बताओ, 460 होगा। लेकिन देखो ये 2 मेरे पास हासिल भी तो है, तो क्या होगा, 462 होगा। तो मैं बात करूंगा 462, यहां मुझे लगाना है और ये मेरा आंसर है। क्या किया मैंने, ये 100 से कितना ज्यादा बताइए, ये 100 से 15 ज्यादा है। अगर 15 ज्यादा तो मैंने 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ बताइए, 225। मैंने लिखा 25, कैरी मेरे पास 2 है। फिर मैंने 215 में 15 जोड़ा, तो 215 में 15 जोड़ा तो 230 हुआ। जोड़ेंगे पहले, ये 200 है इसलिए मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले जोड़ना है। 230 का दुगना 460 और 2 मेरे पास हासिल भी था, तो ये ऐसे बनता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, टाइप मेरे पास में 4, यही बात है। ये नियर बाई क्या है बताइए। अब मैं आपको जो है ना एक टाइप ऐसे लिख करके बाकी मिक्स में करा देता हूं, 300, 400, 500, क्योंकि सब एक जैसा चलेगा, हर किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। सबका एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी और हम अगली टाइप की तरफ पढ़ सकते हैं। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर घर पर आपसे आसानी से होगा। देखो 200 के आसपास नीचे चलता हूं, जैसे 185 को 185 से गुना करना है, तो क्या करूं बताइए, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे मैंने आपको जैसा समझाया। ये 200 से कितना कम है, जल्दी बोलो, 15। 15 को 15 से गुना करो, क्या होगा, 225। 225 में मुझे क्या लिखना चाहिए, 25। सिर्फ क्या लिखना चाहिए, 25। हासिल कितना है, 2। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, इसको मुझे बाद में जोड़ना है। अगली स्टेप क्या बताई थी, जितना ज्यादा है वो ज्यादा करते हैं, जितना कम है वो कम करते हैं। 185 में से 15 घटाओ, कितना हुआ, 170। अब ये हो गया। अब चूंकि 200 के आसपास है, दुगना करो, कितना हुआ, 17 दूनी 34, 340। लेकिन 2 हमारा हासिल भी था, तो क्या लिखेंगे बताओ, 342, 342, ऐसा हम लिखें, यहां पर काम हो सकता है बहुत आसानी से। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में 191 मल्टीप्लाई 191 है सपोज, तो यहां पर देखो 200 से कितना कम है, 9 कम है। तो पहले तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, पहले तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 81। इस बार कुछ हासिल नहीं है क्योंकि 2 डिजिट में आना चाहिए, 2 में ही आ रहा है। अच्छा फिर क्या करूं, 191 में 9 कम करना पड़ेगा।
191, चूंकि 200 से 9 कम है तो 9 कम करना पड़ेगा, तो 182 आने वाला है कि नहीं। आप 10 कम कर लिया करो तो 191 से 181 हो जाता है, फिर एक जोड़ के 182 कर सकते हो। अब 182 का क्या करूं बताओ, दुगना करूं, यानी कि 364, 18 दूनी 36 होता है, 2 दूनी 4, 364 हासिल कुछ था नहीं तो 364 यहां लिखेंगे, और 36481 ये हमारा क्या बनता है बताइए, आंसर बनता है। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अब जैसे देखो, अगर मैं यहां बात करूं आपको टाइप 5 में मैं आपको कह रहा हूं नियर बाई 300, 400, 500 कुछ भी एक ही टाइप में ले रहा हूं मैं, इसको अलग अलग कैसे कर सकता हूं, सब में एक जैसा तो चल रहा है, दिख रहा है जो। अब आप एक बार समझ लीजिएगा सब लोग बोर्ड पर ध्यान से, जैसे 300 के आसपास है, अब आप 358 को 300 के आसपास नहीं बोल सकते। अगर 358 का वर्क करना होगा तो वो मैं सिखाऊंगा आपको आज इसी सेशन में, उसका तरीका अलग होगा। बट ये तरीके वो हैं जहां 300, 400, 500 के आसपास मिल रहा है। बोर्ड पे देखिए सभी लोग, अगर 300 के आसपास है मान लीजिए, और ये 312 है, 312 को 300, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सारे ध्यान दीजिएगा। अगर 312 को 312 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या करूं, 2 स्टेप में काम करना है। पहला, 300 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 144, 144, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 144। सबका एक एक लिखूंगा, सिर्फ 300 से एक कम एक ज्यादा, 400 से एक कम एक ज्यादा, 500 से एक कम एक ज्यादा, बस बाकी सब तो ट्रेंड वही चल रहा है, आप खुद भी कर सकते हो। देखो अब ध्यान दीजिएगा, 12 से 12 को मल्टीप्लाई किया तो 144 आया। हासिल जो एक है वो अपने पास रखो पॉकेट में, वो अगले स्टेप में काम मिलेंगे। पहले अगला स्टेप क्या करूं, अगला स्टेप क्या करूंगा, 312, 300 से कितना ज्यादा 12, तो पहले तो 12 जोड़ूंगा, तो ये कितना हो गया 324। जब 100 था तो 1 गुना करते थे, 200 को 2 गुना करते थे, तो इसको क्या करेंगे बताओ, 3 गुना करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले तो 312 में 12 जोड़ा, सेम चल रहा है सब कुछ, 312 में 12 जोड़ा तो 324 हुआ, अब इसका 3 गुना किया तो ये 972 हो गया, 972 हो गया। लेकिन एक हासिल भी हमारे पास में, तो एक हमने जोड़ा तो क्या हो गया 973 हो गया, 973 मैंने यहां लिखा, और ये मेरा उत्तर बनता है 97344। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि 200 और 85 लेते हैं हम, 285 मल्टीप्लाई 285, अगर ऐसा हो तो क्या होगा जरा देखिए, ये 300 से कितना कम है, 15 कम है, 15 को 15 से गुना करो 225, 225 लिखूं कि 25 लिखूं, बिल्कुल, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई 15 225 होता है। आप 3 डिजिट लिख ही नहीं सकते, 2 लिखना है, एक को हासिल के लिए छोड़ दीजिए। अब अगली स्टेप क्या बताई थी, 285, 300 से कितना कम, 15 कम, जितना कम उतना और कम करो, उतना कम करोगे तो क्या आएगा 270। अब 270 300 के आसपास है तो मल्टीप्लाई करो, 27 से क्या होता है 81, 810, 810, लेकिन सावधान, 2 हमारे पास हासिल भी बचा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 812, और 812 यहां लिखेंगे, और ये उत्तर प्राप्त होगा 81,225। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। 300 से जितना ज्यादा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट लिखो, एक हासिल छोड़ दो, 312 में पहले 12 जोड़ो 324, 100 का 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 गुना तो 4 से करेंगे, 972 एक हासिल है। यहां पर भी 15 कम करो 270, 3 गुना करो 810, और फिर ये 2 बच रहा था तो लिखो 812। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, टाइप वही चल रहा है। अगर मैं 400 के आसपास का एक सवाल लूं, जैसे मान लीजिए 408 मल्टीप्लाई 408, ऐसा कुछ हो तो क्या होगा। इस बार मैं कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ आंसर के अलावा, मैं भी उम्मीद करता हूं आप मेहनत करेंगे। अगर मैं बात करूं यहां 408, सीधी बात करिए, पहली बात 8 को 8 से गुना करो, क्या होगा 64, 8 को 8 से गुना करो, क्या होगा 64, और कुछ नहीं करना, हासिल कुछ है ही नहीं। दूसरी तरफ 408 में पहले 8 जोड़ना पड़ेगा, 408 में 8 इसलिए क्योंकि 8 ज्यादा है, तो क्या बना 416। अब 416 100 से 4 गुना ज्यादा है करीब करीब, तो 416 का 4 गुना, 416 में 400 का तो 4 गुना 1600 हो गया, और 16 का 4 गुना क्या हो गया 64 हो गया, तो 1664, हासिल कुछ था नहीं, यही मेरा आंसर है 1664 64, ये आंसर बनेगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये है, क्या किया हमने, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 बना, वो ये रहा 64। फिर हमने 408 में क्या जोड़ा बताइए, क्या जोड़ा 408 में 8 जोड़ा, और 408 में 8 जोड़ा तो क्या हो रहा है 416, क्योंकि 8 जोड़ा और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो क्या बना 1664, 1664 लिख दिया, 64 पहले ही था, ये हमारी बात बनी। अगर इसी तरह से मैं बात करूं आपको कि 3 सपोज 97 को 397 से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा देखो, ये 400 से कितना कम है, ये 3 कम है, 400 से कितना कम है 3 कम है, तो पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, सावधान 9 नहीं क्या लिखोगे 09,
क्योंकि 2 डिजिट लिख सकते हैं हम, केवल कितना डिजिट लिख सकते हैं, 2 डिजिट, तो 09। अब मैंने क्या कहा था, जितना कम है 397 में कितना कम करूं, 3 कम करूं। अगर 3 कम करूं तो क्या होगा, 394। लेकिन ये 400 के आसपास है, पहले से किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से। समझ पा रहे हैं आप, 3 कम था, 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया। फिर 397 में 3 कम किया तो 394 हुआ। अब इसको 4 से गुना किया। मैं आपको सलाह दूंगा, आप 394 को 4 से ना गुना करके 400 को कर सकते हो। अगर 400 को 4 से करते तो 1600 होता। इसमें 24 एडजस्ट कर लो तो मैं बात करूंगा 1600 नहीं 1576 बोल सकता हूं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। हासिल कुछ है नहीं तो 1576 हमारे पास ये है। उम्मीद करता हूं ये वाली टाइप से हम आगे बढ़ सकते हैं। 500 वाला आप खुद करके देख लीजिएगा, 500 से कुछ ज्यादा, 500 से कुछ कम, सारे कर सकते हैं। तो ये टाइप जो था, जो टाइप मैंने आपको बोला, टाइप नंबर 5 तक बना के बोला इसको। वैसे देखा जाए तो मोटा मोटी एक ही टाइप कहलाएगा ये। अब मैं चलता हूं, चलो टाइप बनाने से क्या आपको फायदा हो जाता है। टाइप नंबर 6 मैं इसमें इतना नहीं लिखने वाला, इसको सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, नियर बाई 1000। अब जो सारा काम हमने अभी 100 के आसपास किया था, जो काम हमने सारा 100 के आसपास किया था, वही सारा काम हम 1000 के आसपास करेंगे। और जैसे वहां 100 200 300 चलता है, वैसे 1000 2000 में चलाऊंगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में आता भी नहीं। अब देखो जितना आता है उतना हम करेंगे। ये आता है, आपने कई बार देखा होगा पेपर्स में ऐसा लिखा मिलता है, मैंने तो बहुत बार देखा, 985 का वर्ग निकालना। 985 क्या निकालना बताओ, वर्ग निकालना। अगर 985 का वर्ग निकालना आ जाए तो जरा बोर्ड पे देखेंगे सारे के सारे लोग, अटेंशन दीजिएगा सब। अब 985 का वर्ग कैसे निकालूं, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि ये 100 से कितना कम है। अच्छा दोनों ले लो एक बार, ये 100 से 1000 से कम लिया, 1000 से ज्यादा भी लेते हैं, और पहले ये ज्यादा वाला पढ़ते हैं क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा। उसको भी करते, यहीं पे लिखा हुआ है वो भी। देखो ये देखो 1000 से कितना ज्यादा है, 1000 से कितना ज्यादा है, 11। 1000 से कितना ज्यादा, जैसे वहां होता था सब कुछ वैसा रहेगा, सिर्फ एक स्टेप का फर्क है। वो क्या, वहां पर सबसे पहले हम 2 डिजिट में लिखते थे, अब हम 3 डिजिट में लिखने वाले हैं। तो ये 1000 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो पहले 11 को 11 से गुना करो, 11 को 11 से गुना करो, क्या आएगा, 121। ये 3 डिजिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 के आसपास वाले हम कितने डिजिट लिखते हैं, 2 डिजिट में। 100 के आसपास वाले 2 डिजिट में लिखते हैं, 1000 के आसपास वाले हम 3 डिजिट में लिखेंगे। तो हमने यहां 3 डिजिट में लिख दिया 121। अब अगली स्टेप क्या थी, 1000 कितना, 1000 11,000 से कितना ज्यादा, 11 ज्यादा है। तो 11 इसमें जोड़ो, 1022, और यही आपका आंसर है। समझ रहे मेरी बात को। पहली स्टेप क्या थी, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 121 आया। अब ये 3 डिजिट चाहिए, 3 का 3 ही लिखा हुआ है। अगले स्टेप में क्या किया, 1011 में 11 ही जोड़ दिया तो 1022 बना। सेम प्रोसेस यहां पर होगा। पहले बताओ ये 1000 से कितना कम है, 15 कम है, तो 15 को 15 से गुना करो, 15 को 15 से गुना करो, क्या आएगा, 225 आएगा। फिर क्या करूं, जितना कम था उसको मैंने स्क्वायर करके लिख दिया। अब जितना कम था वो मैं और कम करूंगा, 985 में, 985 में 15 कम करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 970 मिलेगा। और ये आंसर है 970,225 आपके सामने आपको दिख रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज 1000, सपोज 16 मल्टीप्लाई 1016 है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर मैं बात करूं 1016 मल्टीप्लाई 1016 है, तो सबसे पहले तो ये 1000 से कितना ज्यादा है, बताओ कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। 16 का स्क्वायर क्या 256 होता है। अगर 16 का स्क्वायर 256 होता है तो पहले आप 256 लिखिए, 16 को 16 से गुना करके, फिर 1016 में 16 ही जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 1032 आएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज अपन ऐसा कुछ करें कि 998 मल्टीप्लाई 998, सपोज ऐसा है, तो सोचो ये 1000 से कितना कम है, कितना कम है 1000 से, 2। तो पहले 2 का स्क्वायर करो, पहले 2 का स्क्वायर करो, क्या आएगा, 4। आप 4 नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 004। क्यों, क्योंकि 100 के आसपास की संख्याओं को, 100 के आसपास की संख्याओं में ये वाला स्टेप 2 डिजिट में आता है, 1000 वाली में ये स्टेप 3 डिजिट में आता है। तो 2 को 2 से गुना करो, 4, और जितना ये 1000 से कम है उतना और घटा दो। 998 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 996, 004। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो 1000 के आसपास की चीजों को हमें कुछ इस तरह से करना चाहिए। आपको क्या बोला, पहला स्टेप जितना ज्यादा या जितना कम है उसका स्क्वायर करके लिख दो। अगर 2 डिजिट में तो एक 0 लगाओ, अगर एक सिंगल डिजिट में, जैसे यहां पर सिंगल डिजिट था 2 2 4 ही हुआ तो 2 0 लगाओ, क्योंकि इस पहली स्टेप में, जो पहली स्टेप है उसमें डिजिट कितने होने चाहिए, 3। अगर 100 के आसपास है तो 2 डिजिट होने चाहिए, और 1000 के आसपास है तो 3 डिजिट होने चाहिए। और दूसरी चीज, फिर मेरे को दूसरी और अंतिम स्टेप क्या बताई, 1000 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना जोड़ दो,
जैसे हमने यहां पर जोड़ा, 16 को जोड़ा तो 1032 आया, यहां पर हमने 11 को जोड़ा तो 1022 आया। और तीसरा स्टेप क्या था कि भाई अगर हाँ जोड़ना है, ज्यादा है तो जोड़ दो और कम है तो क्या कर दो, घटा दो। 2 स्टेप है इसमें, तीसरे स्टेप का काम ही नहीं है, 2 स्टेप में काम खत्म हो जाता है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको प्रॉपर तरीके पे आ रहा हूं अभी। प्रॉपर मतलब कोई भी नंबर को वर्ग निकालना। उससे पहले हम 1-2 छोटी छोटी बातें और देख लेते हैं ताकि ये चीजें पूरी हो जाएं। जरा देखिएगा टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर मुझे 15 का वर्ग निकालना है, क्या वर्ग को ऐसा बोलेंगे, क्या मुझे 25 का वर्ग निकालना है, मुझे 45 का वर्ग निकालना है, मुझे 105 का वर्ग निकालना है, मुझे 115 का वर्ग निकालना है। इन सब में क्या खास बात है, इन सब में खास बात यह है कि चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, इन सभी के अंदर यूनिट प्लेस कितना आ रहा है बताइए, 5। तो इन सब का एक ही तरीका है, सबको निकालने का एकमात्र तरीका है। क्या तरीका है कि आप इन पांचों में ही इधर क्या लिख दीजिए, 25 25 25 और सब जगह 25। जब हम मल्टीप्लाई की क्लास करूंगा मैं, तो आपको इतनी बढ़िया चीजें बताऊंगा मल्टीप्लाई में, और मैं यकीन मानो मैं वही कराना चाहता हूं जो एग्जाम में काम का है। नहीं तो ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है, ये जो वैदिक गणित है, इसको अपन पता नहीं कितना कर सकते हैं, महीनों करें ना, 4-6 महीना तो भी कम पड़ जाएगा। इतनी सारी चीजें हैं जिसकी आपको जेन्युइनली जरूरत है ही नहीं, आपको जितनी जरूरत है उतना अपन आसानी से कवर कर लेंगे। अब अगला आखिरी स्टेप देखो, ये 5 5 5 5 के अलावा क्या बचा, इधर बचा 1, इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 2 4 10 11 और भी आगे तक हो सकता है। ठीक है, अब जैसे देखो एक से बड़ा संख्या क्या होती है, 2। एक से बड़ी संख्या क्या होती है, 2। 1 को 2 से गुना करो क्या आएगा बताइए, 2। ये 2 है। 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 3। तो 2 को 3 से, मैं इधर लिख देता हूं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 6। इधर ब्रैकेट में लिखता हूं 2 × 3। इधर देखो 4। 4 से बड़ी संख्या क्या होती है, 5। ये पड़ोसी वाला मत लेना, ये तो क्या है कि 65 भी हो सकता था, तो फिर 6 से बड़ा 7 होता। 4 × 5 क्या होगा बताओ, 20। अगर मैं बात करूं 10, 10 से बड़ी संख्या क्या होती है, जल्दी बोलो, 11। 11 को 10 से करो 125, ये 11 है। 11 से बड़ी संख्या क्या होती है, 12। 12 को 11 से करो क्या होगा, 132। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ऐसी कोई भी संख्या अगर हो, मान लीजिए आपको 155 का वर्ग करना है, तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे 5 है, 5 का मतलब क्या हो गया 25, और ये 15 जो दिख रहा है, ये जो 15 है, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 16 से। अगर 15 को 16 से करूंगा तो क्या होगा, 240 आता है। आप 15 को 16 से कीजिएगा तो 240 मिलेगा, और यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसका वर्ग निकालने के लिए कहा जाए और जिसका यूनिट प्लेस क्या हो, 5 हो, तो ऐसे में आप क्या कर पाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उस यूनिट प्लेस का क्या करना है, यहां पर तो वो हो जाएगा 25, और उससे पहले जो बच गया 15, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 4 को 5 से। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो एक संख्या में रखता हूं 215, 215 का वर्ग करना, तो मैं क्या करूं, पहले इस 5 का स्क्वायर करूं, क्या होगा 25। अब मुझे सिर्फ क्या करना है बताओ, ये 21 है, और 21 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना बताइए, 22 से। अगर मैं बात करूं तो ये मुझे मिलता है क्या बताइए, 462, 462। अगर मैं 21 को 22 से करूं, 22 का 10 गुना 220, 20 गुना 440, और 440 में 22 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 462, 462। तो ये हो गया 462 25। इस तरह से मैं बात करूं तो अपन इस टाइप को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं हम लोग, टाइप नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे, मैंने कहा अगर यूनिट प्लेस 5 हो तो, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया। क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, उसने कहा कि 222 का मुझे वर्ग करना है। अब ये टाइप क्या है, इसका नाम मैं क्या रख सकता हूं, मैं ये रख सकता हूं सेम डिजिट्स, यानी कि जितनी भी डिजिट्स हैं वो एक समान है, या तो सारी 2-2 हैं, या 3-3 है, या 8-8 हैं, या जो भी है। इसका अगर हमें वर्ग निकालना हो तो कैसे कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इसको करने का क्या तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए। इसमें जब एक जैसा जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। यहां मैं आपसे बात करूं तो वो अंक कौन सा है, पहला स्टेप क्या करूंगा,
वो अंक कौन सा है जो रिपीट हो रहा है, मुझे बताइए। यहां तो सिर्फ एक ही डिजिट नजर आ रहा है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, 2। दूसरा काम, ये जो अंक आपको बार बार दिखता है, आप इसका वर्ग कीजिएगा। आप वर्ग कीजिए, जरा बताइए क्या आएगा, 4। अब आपको क्या करना, जरा ध्यान दीजिएगा। पहली बात क्या की आपने, जो अंक रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप अपने एग्जाम्स में उठा के देखिए, आपके भी और ढेरों एग्जाम्स में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैंने खूब बार देखा, 555 का होल स्क्वायर, कई एग्जाम्स में देखा मैंने। अब यहां पर अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे, जो अपन बात करेंगे 5-10 मिनट बाद में, प्रॉपर तरीका भी, लेकिन इसमें उसकी जरूरत नहीं है, उसके बिना बहुत जल्दी काम हो सकता है। देखो, पहली बात, डिजिट कौन सा है, मेन 2, वो मैंने उठा लिया, फिर 2 का स्क्वायर किया 4। अब मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कैसे काम होगा। देखो, आप जनरली गणनाओं को, कैलकुलेशंस को कहां से शुरू करते हैं, आप शुरू करते हैं दाईं तरफ से। तो आपको क्या करें, पहले मैं आपको थियरी बताता हूं, फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आपको 2 काम में नहीं लेना, आपको 4 काम में लेना है। आपको 2 काम में लेना है, आपको क्या काम लेना है, 4। अगर ये 3 हुआ ना, अगर डिजिट 3 है तो फिर 9 काम में लेंगे, अगर ये डिजिट 5 है तो 25 काम में लेंगे। कैसे लेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, आप दाएं से शुरू करेंगे, यहां से, ये होगा आपका पहला स्टेप, तो ये कहलाएगा 4 का 1 गुना। फिर मैं यहां पर आऊंगा, ये होगा 4 का 2 गुना। फिर मैं यहां आऊंगा, 4 का क्या होगा बताइए, 3 गुना। अब मैं आगे जा सकता हूं क्या, आगे जाने की जगह ही नहीं है, तो जहां जगह नहीं है, सैचुरेशन आ चुका है, तो अब मैं इससे आगे जा नहीं सकता। तो पहले मैंने 1 गुना किया, फिर 2 गुना किया, फिर 3 गुना किया, अब इससे ऊपर हो नहीं सकता, तो 3 से या तो ज्यादा होगा, और जहां ज्यादा होना बंद हो जाएगा वहां कम होगा। और स्टार्ट 1 गुना से हुआ था, अंत भी 1 गुना पर ही होगा। तो क्या होगा, 4 का 1 गुना, 4 का 2 गुना, 4 का 3 गुना। लौट आइए, हाथ लगाकर इधर से वापस, वापस 4 का 2 गुना और वापस 4 का 1 गुना करके देखते हैं। सबसे पहला 4 का 1 गुना क्या होगा बताइए, 4। फिर 4 का 2 गुना क्या होगा बताइए, 8। फिर 4 का 3 गुना कितना होगा, 12। 4 का 3 गुना 12 है, आप डिजिट 1 ही लिखेंगे, तो 12 में से 1 रख लीजिए हासिल, और 2 यहां लिख दीजिए। अब देखिए, ये 4 का 1 गुना था, ये 4 का 2 गुना था, ये 4 का 3 गुना था। अब 3 गुना मैक्सिमम पर मैं आ चुका, इससे आगे जाने की जगह नहीं है, तो मैं लौटूंगा वापस, और दूसरे के ऊपर क्या होगा, 4 का 2 गुना। 4 का 2 गुना कितना, 8, और एक हासिल भी था, तो कितना हो गया, 9, और 4 का 1 गुना क्या होगा, 4। तो मेरा आंसर आ चुका है 49284। क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहली बात, अंक कौन सा है यहां पर जो रिपीट हो रहा है, 2। अंक कौन सा जो रिपीट हो रहा है, 2, तो 2 नहीं काम करेगा। 2 का क्या काम करेगा भाई, 2 का क्या काम करेगा, स्क्वायर काम करेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो मैंने कैसे किया, मैं देखो दोबारा लिखता हूं। यहां पर ये मेरे पास संख्या थी, तो मैं यहां पर मैंने क्या किया, पहले इसको उठाया, 2 का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का 1 गुना 4। अब मैंने इसको उठाया, 4 का 2 गुना 8, फिर इसको लिया 4 का 3 गुना 12। अब 12 का मतलब है कैरी कितना, 1। ये मैक्सिमम हो चुका, अब मुझे लौटना है वापस, तो यहां से जाने के बाद या तो आगे जाऊं, आगे जाने की जगह है नहीं तो पीछे लौटूंगा। 4 का ये 1 गुना, 4 का 2 गुना, 4 का 3 गुना, अब वापस 4 का 2 गुना और एक हासिल था, यानी कि 4 का 2 गुना 8 और 1 9, फिर 4 का 1 गुना 4, 49284 ये हमारे को उत्तर बनता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां बातचीत करें, मान लो कि आपको कुछ ऐसा पूछा जाए, कैसा पूछा जाए भाई, जैसे मान लो उसने कहा कि 555 का वर्ग बताइए, 555 का वर्ग बताइए। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर जो डिजिट काम में आ रही है, वो डिजिट क्या काम आ रही है, 5। तो आप 5 काम लेंगे या 5 का स्क्वायर काम लेंगे, ऑफ कोर्स 5 का स्क्वायर काम लेंगे, और वो क्या होगा, 25। तो क्या काम होगा, 25 का 1 गुना, 25 का 2 गुना, 25 का 3 गुना, फिर 3 गुना पे जाके काम खत्म हो जाएगा, वापस 25 का 2 गुना और 25 का 1 गुना। 25 का 1 गुना कितना होगा, 25, तो ये 5 है और कैरी कितना है, 2, हासिल 2। अब 25 का 2 गुना कितना, 50, 2 हासिल था, यानी कि 52, 52 मतलब 2 हासिल 5। 25 का 3 गुना 75, 75 और 5 हासिल भी था, 80, 80 मतलब 0, 8 हासिल है, आगे जा नहीं सकता। वापस 25 का 2 गुना 50 और 8 हासिल था, 58, 5 कैरी यानी कि हासिल है। 25 का 1 गुना 25 और 5 कितना होता है बताइए, 30। बहुत जल्दी निकल सकता है, 30 80 85 इसका वर्ग। अब इसी को मैं दोबारा लिख देता हूं आपको स्टेप्स में समझाते हुए। देखो मैंने क्या बोला, पहली बात मैंने इस जगह क्या बोला बताइए, मैंने बोला 25 का 1 गुना, वो कितना हुआ 25, तो 25 से मैंने क्या लिखा बताइए, रिजल्ट भी लिखता हूं 5।
5 मैंने लिखा और कैरी कितना किया बताओ 2, 2 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर क्या हुआ 25 का क्या बताइए 2 गुना, और 25 का 2 गुना कितना होता है 50, लेकिन 50 के साथ में 2 कैरी भी था तो कितना होगा 52। इस 52 में से मैंने क्या लिखा 2 और कैरी कितना चला गया बताइए 5, हासिल 5। फिर क्या होगा 25 का क्या बताइए 3 गुना, 25 का 3 गुना कितना बताओ 75, लेकिन पिछला 5 हासिल भी तो था कितना हुआ 80, 80 का मतलब क्या होगा 0, कैरी कितना होगा बताइए 8। अब 8 को मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन समझिए मेरी बात को, ये 25 का 1 गुना, 25 का 2 गुना, 25 का 3 गुना, अब मैक्सिमम खत्म हो गया, वापस लौटिए तो 25 का क्या होगा बताइए 2 गुना, 25 का 2 गुना कितना होगा 50, लेकिन 8 हासिल भी तो है क्या होगा 58, 58 मतलब क्या 8, कैरी कितना होगा 5, और अंत में वापस 25 का क्या बताइए 1 गुना कितना होगा बताइए 25, और हासिल कितना है 5, तो कितना बनेगा 30। तो 30 80 25 ये आपके सामने है। मुझे लगता है ऐसा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो काम हो पाएगा। जैसे देखो 3 3 3 3 इतना बड़ा आता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो। इसका वर्ग निकालना है, तो मैंने आपको क्या समझाया, क्या डिजिट है 3, 3 चाहिए कि 3 का स्क्वायर चाहिए, नो, ये कीवर्ड मिल गया बस। अब क्या करना है, थियरी सुन लो, नो का 1 गुना, नो क्योंकि 3 नहीं चाहिए 3 का स्क्वायर चाहिए, नो का 1 गुना, नो का 2 गुना, नो का 3 गुना, नो का 4 गुना। 4 गुना पे सचुरेशन आगे आगे जाने की जगह नहीं है, तो 4 गुना आगे नहीं जा सकता, वापस जाऊंगा नो का 3 गुना, नो का 2 गुना और नो का 1 गुना। तो यहां मैं बात करूं जरा, देखो हम करके देखते हैं। नो का 1 गुना कितना होगा 9, नो का 2 गुना कितना होगा 18, 18 का मतलब 18, 8 तो यहां पर है 1 हासिल होगा, नो का 3 गुना कितना होगा 27, 27 में 1 जोड़ो क्या होगा 28, हासिल 2 है। नो का 4 गुना क्या बताओ 36, 36 हासिल 2 था 38, 38 मतलब 8 हासिल 3 है। अब ये मैक्सिमम हो चुका, अब वापस लौटिए, नो का 3 गुना 27 और हासिल 3 था 30, यानी ये हासिल 3 है। नो का 2 गुना 18 और 3 हासिल था 21, कैरी 2 है। नो का 1 गुना 9 और 2 हासिल था 11, तो 11 10 88 89 ये आपका आंसर आएगा। दोबारा देख लीजिए एक बार, 3 3 3 3 का वर्ग कैसे निकाले, पहले इस 3 की बात करो, ये 3 का स्क्वायर क्या 9, तो इस 3 से क्या बना 9, इस 9 यहां पर 9 18 27 36, 9 का 1 गुना, 9 का 2 गुना, 9 का 3 गुना, 9 का 4 गुना, यहां सैचुरेशन आ जाएगा, वापस लौटेंगे 9 का 3 गुना, 9 का 2 गुना और 9 का 1 गुना, और बीच बीच में जहां पर भी 2 डिजिट में आंसर आ रहा था तो 1 डिजिट लिखना था और 1 को कैरी फॉरवर्ड करना था। तो ये तो 9 का 1 गुना हो गया, यहां तक आए तो 9 का 2 गुना कितना होता है 18, हासिल कितना 1, आपको मालूम है उधर लिखने की जरूरत नहीं थी, यहां सिखा रहा हूं इसलिए दोबारा बोल रहा हूं। 9 का 2 गुना 18, 8 लिखा 1 हासिल, 9 का 3 गुना 27 और 1 28, 27 तो यहां पर हो गया और 1 28, 28 में से 8 लिखा, कैरी कितना है बताइए 2। अब 9 का 4 गुना कितना होता है 36, 36 में 2 जोड़िए क्या होगा 38, 38 मतलब 8, हासिल कितना है 3। अब ये पूरा हो चुका, अब मैं यहां से लौटूंगा, इसको हटा करके इतना करूंगा, 9 का 3 गुना 27, 27 में 3 जोड़ो कितना होगा 30, 30 का मतलब कितना होगा 0, हासिल कितना है बताइए 3। वापस 9 का कितना बताओ 2 गुना, 9 का 2 गुना कितना होता है 18, 18 में 3 जोड़ो 21, 21 मतलब 1, हासिल कितना बताइए 2, और 9 का 1 गुना 9 में 2 जोड़ो क्या होगा 11। तो 11108889 ये आपके सामने आंसर है। एक आखिरी और कर लेते हैं, बस फिर अगली टाइप पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए 444 का मुझे वर्ग निकालना है, तो यहां मैं बात करूंगा बेसिक जो डिजिट है वो क्या है 4 है, और जो 4 का वर्ग है वो क्या है बताइए 16। तो यहां क्या काम करेगा 16, तो मैं कहूंगा 16 का 1 गुना, 16 का 2 गुना, 16 का 3 गुना, सैचुरेशन आ जाएगा, वापस 16 का 2 गुना और वापस 16 का 1 गुना, 1 गुना फिर 2 गुना 3 गुना, आगे जाने की जगह नहीं, फिर 2 गुना और 1 गुना, और बीच में जो हासिल है वो तो लेना ही पड़ेगा। 16 का 1 गुना कितना होगा 16, तो 6 लिखूंगा और हासिल 1 चला जाएगा। अब 16 का 2 गुना कितना होता है 32 और 1 33, तो हासिल कितना चला जाएगा 3। 16 का 3 गुना 48 और 3 हासिल भी था, 48 प्लस 3 51, यानी कि 1, हासिल कितना है 5। अब ये तो खत्म हो गया, 16 का 2 गुना 32 और 5 हासिल था 37, हासिल है 3। 16 का 1 गुना 16 और 3 जोड़ो तो क्या होगा बताओ 19, यानी 197136। ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर सेम डिजिट रिपीट होते हैं तो इससे हम जल्दी काम को कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने आपको टाइप बोला, टाइप नंबर 8, ये टाइप नंबर 9 और टाइप नंबर 10 जो है ना, वो आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कोई ट्रिकी नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करूंगा बताओ कि स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स,
ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स का मतलब है वो 2 डिजिट्स कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं 2 डिजिट। हमने सीखा 98 को 98 से मल्टीप्लाई करना, 94 को 94 से करना, 100 के आसपास, है ना, क्योंकि 200 300 500 में तो 3 डिजिट हो जाएगा। तो अभी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इतना आसान है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो 2 डिजिट कुछ भी आ जाए, या वो 78 आ जाए, या वो 96 आ जाए, 59 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, आप आसानी से उसका वर्ग कर सकते हैं बिना ये देखे कि इसमें कोई ट्रिक लग रही है कि नहीं लग रही। तो मैंने कहा स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स यानी कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना। किसका वर्ग करना? ऐसी संख्या जिसमें कितने अंक है बताइए, 2 अंक हैं, उनका वर्ग करना। आप कैसे करते हैं, एक आसान से एग्जांपल से अपन बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या मैं आपके सामने रखता हूं 34 और मुझे इसका वर्ग करना है। अब मुझे यहां पर कोई ट्रिक नहीं लगानी एक बार, क्योंकि ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो कौन सा मेथड है बताइए, वो इन जनरल मेथड है, सामान्य मेथड है। तो वो मैं आपको नॉर्मल मेथड की बात कर सकता हूं, जनरल मेथड की बात कर सकता हूं, यानी कि सामान्य विधि है वो, उसमें कुछ भी शॉर्टकट जैसा नहीं लगता, लेकिन ये खुद भी अपने आप में एक शॉर्टकट ही लगेगा आपको। देखो जरा ध्यान से देखो, मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूं कि ये मैं क्या कह सकता हूं, इन दोनों में एक बीच में चिन्ह लगाता हूं। कौन सा बताओ? मैं इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब मैं आपको अलजेब्रा सिखाऊंगा तो आपको बारीकी से बताऊंगा इन चीजों के बारे में, बट अभी हम वर्ग करना सीख रहे हैं, उसमें नहीं जा सकते अभी। तो उतनी बात करेंगे जिससे इसका काम आसानी से हो जाए। आप मुझे एक बात बताइए, आप इसको 3 को a मान लीजिए, 4 को b मान लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और जब 3 डिजिट वाला आएगा अभी 5-10 मिनट बाद में, तो वो भी इसी से निकल कर आ जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप सारे ध्यान दीजिएगा, ये क्लास का सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखो a प्लस बी मान लीजिए। अब मुझे बताओ, पहले इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होता है? इसको अपन बोलते हैं a स्क्वायर प्लस प्लस क्या बताइए, 2ab प्लस क्या बताइए, b स्क्वायर। ऐसा होता है कि नहीं होता बताइए? तो बस ये फॉर्मूला आप ऐसे कैसे याद रखिए। और गणनाओं में आपको पता है, गणना हमेशा हम, ये फॉर्मूला तो हमने a से b की तरफ लिख दिया, बट कैलकुलेशन हमेशा b से a की तरफ करेंगे। ये प्रोसेस सेम रहेगा, b से a की तरफ रहेंगे। और आपको याद है ना, चाहे जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी करना क्यों ना हो, कभी भी रास्ते में अगर 2 डिजिट आती है, 3 डिजिट आती है, जैसे 12 में 11 को जोड़ना है, तो 12 में 11 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 23, बट अपन 3 लिखते हैं और 2 को हाथ से लेकर जाते हैं। अगर मैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, 35। हम 5 लिखते हैं और 3 को कैरी करते हैं, हाथ से लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही रास्ते में कभी भी 2 अंक नहीं आ सकते। अगर 2 अंक आ रहे हैं तो आप 1 लिखेंगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मेरे साथ चलिए जरा ध्यान से अटेंशन दीजिएगा। इसमें a क्या है बताइए, इसमें a क्या है, इसमें a 3 माना जाएगा और b क्या माना जाएगा, 4 माना जाएगा। और अभी आप मेरे साथ कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो मैं यहां पर इस वाले सवाल को तो मैं पूरा लिखना चाहूंगा ढंग से। ये b का वैल्यू क्या है बताइए, 4। तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ आप। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। एक बार लिख दीजिएगा, एक क्वेश्चन में पूरा लिख देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। 2ab, ab अगर मैं बात करूं यहां पर ab के बारे में, तो ab कितना है, ये है 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, a मल्टीप्लाई b, और बाहर 2 भी है। तो 12 को 2 से करो तो क्या होगा बताइए, 24 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 2ab, a का मतलब है 3, 3 मल्टीप्लाई 4 12, और 12 का 2 गुना 24। और यहां मैं a स्क्वायर की बात करूं तो क्या करूंगा बताइए, ये 3 का स्क्वायर की बात करूंगा तो ये क्या आएगा बताइए, 9 आएगा। आपको इतना सब कुछ लिखना नहीं है, ये सब कुछ नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ पहले और अंतिम सवाल में लिख रहा हूं। अगली बार से मैं सीधा उत्तर ही लिखा करूंगा, अब भी आपके सामने, सारे समझिएगा। तो हमने क्या किया, ये a स्क्वायर रहा, ये 2ab रहा, ये b स्क्वायर रहा। हम शुरू कहां से करेंगे, हमेशा दाएं से, राइट से शुरू करेंगे लेफ्ट की तरफ। तो देखो b स्क्वायर का मतलब क्या है, 16। 16 नहीं आप क्या लिखेंगे, 6। 16 नहीं आप क्या लिखेंगे, 6, क्योंकि 2 डिजिट आप नहीं लिख सकते, आप सिंगल डिजिट लिखेंगे। आपने लिखा 6। अगर आपने यहां 6 लिखा तो हासिल कितना रहा, हासिल कितना रहा, 1। 1 को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और अगला स्टेप आप ऑलरेडी कर चुके हो। 2ab कितना होता है, 24। तो 24 तो ये, और 1 हासिल भी होगा, तो क्या होगा, 25। 25 होगा कि नहीं होगा भाई। 16 में आपने 6 लिखा और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद में ये स्टेप आपने कर ली। 2ab कितनी होती है, 24। 24 और पुराना 1 भी तो है, क्योंकि 16 को आपने 6 लिखा था, तो 24 और 1 क्या हो गया, 25।
बट हासिल कितना है, 2 आगे जाएगा। तो ये वाला स्टेप कितना है, 9। 9 और 2 क्या होगा बताइए, 11। तो अगर आप 34 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, आप 34 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से क्या आता है, 1156 आता है। अब अगर मान लीजिए यहीं पर हम अगर यूं बात करें, ये सब कुछ लिखे बिना, तो हम कैसे बात करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या भाई, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 मतलब कितना बताइए, 6। 4 का स्क्वायर 16 मतलब 1, 6, 1 हासिल चला जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 12। लेकिन वो 12 थोड़ी था, 2ab था। 12 का दुगना करो, कितना होगा, 24। 24 और इस 16 में से 6 लिखा था आपने, एक हासिल भी बाकी था। 24 और 1 कितना होता है, 25। अब 25 में जब 5 लिखा आपने तो हासिल 2 बच गया। और आखिरी में क्या करोगे, इस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1156। मैं समझता हूं आपको ये बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक्स में अच्छे से नोट करना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, ए क्या है, बी क्या है, दाएं से शुरू करना है, एक एक अंक में लिखना है और उसके बाद में उसको कैरी फॉरवर्ड करते चले जाना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। और आप देखिए मैं आपको इसके कई सारे क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 46 का मुझे वर्ग करना है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। अब आप ये उम्मीद मत कीजिए, ये सूत्र मैंने यहां लिख दिया ना, देखो अब ये सूत्र लिख दिया तो इस सूत्र को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर करो, ये पहली स्टेप हो गई। सेकंड प्लेस का स्क्वायर करो, ये आखिरी स्टेप हो गई। और बीच की स्टेप में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके दुगना कर दो। इतना सा तो काम है, जरा देखो मेरे साथ साथ क्या करना है। सबसे पहले 6 का स्क्वायर करते हैं, 36 आएगा। 6 का स्क्वायर करो, क्या आएगा, 36 आएगा। अब 36 का मतलब 6 तो लिख दिया आपने, बट दिमाग में आपके कैरी 3 रहना चाहिए। तो या तो आप कैरी 3 लिख दो पेपर पे, या कि याद रह जाए आपको। लेकिन अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे तो 3 अगले स्टेप में तो जोड़ना है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट, जैसे मैं तो कभी कैरी लिखता नहीं हूं, जेन्युइनली बताऊं, मुझे तो याद रह जाता है इतना सा, अगली बारी तो जोड़ना है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं। बट किसी किसी को दिक्कत हो तो वो नोट कर सकता है। तो पहले स्टेप क्या है, 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब 6, कैरी कितना है, 3। अब 3 अपनी पॉकेट में रख लो या लिख लो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना है, 24। 24 का दुगना करो, 48, क्योंकि 24 तो ए भी आया, वो तो 2ab था। 24 का दुगना कितना, 48। 48 में क्या जोड़ना है, 3 हासिल अपना पॉकेट में मत रख लेना ऐसे कैसे, नहीं तो गलती हो जाएगी। 48 में 3 जोड़ो, क्या आएगा, 51। 51 का मतलब क्या है, 1। अब हासिल कितना है, वापस 5। 5 अपनी पॉकेट में रखो और आखिर में क्या करोगे, इस 4 का स्क्वायर करो, 16। 16 में 5 जोड़ो, क्या होगा, 21। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत आसान तरीका है, इसमें आपको सोचना ही नहीं है कि 2 डिजिट में कौन सी ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, क्या है क्या नहीं है। दुनिया में कुछ भी आ जाओ, वो आपको हो जाएगा। आप थोड़ा सीरियसली काम को करो, बहुत अच्छे से काम को करो और हमारा मोटिवेशन भी उसको ज्यादा रखो। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपको भी क्या करना चाहिए, कम से कम आपको फायदा हो रहा है तो आपको लाइक करना बनता है, जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जो फ्री क्लासेस चल रही है इनका फायदा अधिकतम लोगों को मिल सके। चलिए देखिएगा, अपन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो जरूरी है, ध्यान देना सबके सब लोग। 58 को मैं स्क्वायर कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, कोई भी दिक्कत हो आप वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो, फिर नोटिस करो, पुराना फॉर्मूला लिखा उससे करो। देखो 58 में मैंने क्या कहा, सुनो पहले एक बार दोबारा से। एक तो इसका स्क्वायर करना है कि नहीं करना, ये पहली स्टेप। इसका स्क्वायर करना है कि नहीं करना, आखिरी स्टेप। बीच में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दुगना करना। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 64 का मतलब क्या लिखूं मैं, 4 लिखूंगा 64 में से, बचा कितना, 6। 6 को अपने पॉकेट में रखो। 6 को जोड़ेंगे हम अगली प्रक्रिया में, और अगली प्रक्रिया क्या होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 को 5 से करो 40, 40 का दुगना करो 80। 6 पॉकेट से निकालो बाहर, 80 में 6 जोड़ो 86, और 86 का मतलब क्या होगा, 6। 86 का मतलब क्या होगा, 6। हासिल कितना है, 8। फिर पॉकेट में रख लो या साइड में लिख लो, जैसा चाहो। 8 को मुझे आखिरी में जोड़ना है, तो ये 5 का स्क्वायर करूं 25, और 25 में मैं 8 जोड़ूंगा तो क्या होगा बताओ, 33। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, इससे बढ़िया तरीका पॉसिबल नहीं है। चलो और करते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा। मान लीजिए 37 का वर्ग निकालना है सपोज, तो क्या करना है, पहली स्टेप में 7 का स्क्वायर, आखिरी स्टेप में 3 का स्क्वायर, और बीच वाली स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई करके दुगना करना है। चलो मेरे साथ चलते हैं। 7 का स्क्वायर करो, क्या होगा, 49, 49। 7 का स्क्वायर करो, क्या होगा, 49, 49। 49 में से क्या लिखूं मैं, 9। हासिल कितना है, 4। हासिल कितना है, 4। अगली स्टेप क्या है, 7 या 21, 21 का दुगना करो 42।
42 में हासिल कितना था 4, 42 में 4 जोड़ो क्या होगा 46, 46 का क्या लिखूं 6, हासिल कितना है 4, आखिरी में ये वाले का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो 9, 9 में क्या हासिल बच रहा था 4, 9 में 4 जोड़ो क्या होगा 13। चलो बोर्ड पे देखो, थोड़ा और देखते हम। 28 का वर्ग करना है, मान लीजिए, बात समझिएगा। तो क्या करना है, पहली स्टेप इसका वर्ग करना है, आखिरी स्टेप इसका वर्ग करना है, और बीच में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 8 का स्क्वायर बोलो जल्दी, 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का क्या लिखूं मैं 4, कैरी कितना है 6, 6 अपने पॉकेट में रख लो। 64 में से आपने 4 लिखा, 6 को पॉकेट में रखो। अब 8 का दोगुना या 2 का 8 गुना एक ही बात है, 16, 16 का दुगुना 32, 32 में 6 जोड़ना पड़ेगा हासिल, 32 प्लस 6 38, 38, हासिल कितना है 3, 3 अपनी पॉकेट में रख लो एक बार, 3, इस 2 का स्क्वायर करो 4, 4 में 3 जोड़ो क्या होगा 7, 28 का तो याद भी होगा आपको कि 784 होता है कि नहीं होता। मान लीजिए मेरे को 65 का वर्ग करना है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, 65 मेरे को क्या करना है, इसका स्क्वायर सबसे पहले, इसका स्क्वायर सबसे आखिरी में, बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। चलो करते हैं, 5 का स्क्वायर करो 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से क्या लिखूं मैं 5, और सुनो सुनो, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया भी था, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये 25, और इसको कहा था ना 6 7 42, आज ही तो कराया ही आपको मैंने, हाँ ना भाई। चलो इस तरीके से भी टैली कर लेते हैं इसको। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 मतलब 5, कैरी कितना होगा 2। अब क्या करना है, 6 को 5 से गुना करो 30, 30 का दुगुना करो 60, 60 में 2 जोड़ो 62, 62 से ये 2 आ गया, कैरी कितना है 6, 6 का स्क्वायर करो 36, 36 में 6 जोड़ो क्या आएगा बताओ 42। आज ही तो कराया था ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से। चलो एक और कर लेते हैं, मान लीजिए कि 69 का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं 69 का वर्ग करते हैं। तो आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर अलग करना है, 6 का अलग करना है, और बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। जरा 9 का स्क्वायर करो 81, 9 का स्क्वायर करो 81 यानी कि 81, 81 में क्या करूंगा मैं 1 करूंगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 है, और 81 में से 1 करूंगा, 8 कहां गया पॉकेट में गया, बाद में जोड़ने के काम आएगा। 8 हमारा हासिल है, कैरी है जो हमारी पॉकेट में। आगे जरा देखिए, 6 9 कितना होता है 54, 6 को 9 से गुना करो कितना होता है 54, 54 का डबल करना पड़ेगा 108, 108 सावधान, इस 108 में 8 हासिल भी तो जोड़ना पड़ेगा। 108 में अगर 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा 116 आएगा, 116 का मतलब क्या है 6, हासिल कितना है 11। अब आखिरी में 6 का स्क्वायर करो 36, 36 में 11 जोड़ो क्या आएगा 47, और मेरा उत्तर क्या बनेगा 4761। दोबारा देख लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा लिख भी देता हूं। 9 का स्क्वायर क्या हुआ बताओ 81, 81 में आपने क्या लिखा 1, और हासिल क्या चला गया बताइए, ये आपका 8 चला गया, देखो ये 1 लिखा हुआ। फिर क्या हुआ, आपने 6 को 9 से गुना किया यानी कितना आया 54, 54 का डबल किया 108, और 108 में आपने क्या किया भाई, इसमें 8 आपका हासिल भी तो था, तो ये कितना बना 116, 116 में से आपने 6 लिख दिया देखो, और 11 आपका कहां चला गया बताइए हासिल में। उसके बाद में 6 का स्क्वायर किया कितना हो बताओ 36, और आपका 11 हासिल भी तो था, ये कितना हो गया 47, तो ये 47 यहां लिखा, और ये आपका आंसर है। उम्मीद है आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी 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 इजी जॉब। कोई ऐसी बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि कोई तकलीफ देता हो। तो 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का जो मैंने आपको सूत्र दिया वो यही था, पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी का भी स्क्वायर, और बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना। ये फॉर्मूला है जिसकी हमने थोड़ी प्रैक्टिस भी की। एक क्वेश्चन यहां पर है और 6 क्वेश्चन यहां पर है, 7 क्वेश्चन यहां पर है। अगर आप पास होने की इच्छा रखते हैं वाकई में, तो इस ऐसे प्रश्नों की कम से कम 30 से 40 प्रश्न आप बनाइए, 2 डिजिट के कोई सा भी बना लो जो मर्जी हो, और उनको करने की कोशिश कीजिए। और जितना भी मैं आपको कैलकुलेशन करवाता हूं आप खुद बनाइए, जैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है तो 2 का बनाओ, 40 क्वेश्चन बना लो, फिर खुद से सॉल्व करो जैसे मैं सिखा रहा हूं, और फिर कैलकुलेटर से चेक कर लो। ऐसा मत करना कैलकुलेटर से पहले कर लो, उससे क्या फायदा होगा। कैलकुलेटर से सिर्फ चेक करो कि आपका जो आंसर आया वो सही आया या नहीं आया, और अगर वो नहीं आया तो ये देखो कि कहां गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, ताकि उसको आप बिल्कुल इंप्रूव कर सके। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने आपको बताया यहां पर, ये टाइप नंबर 2 हमारा स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स, 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट्स नंबर है ये 2 डिजिट्स क्या है बताओ नंबर, 2 अंक थोड़ी 2 अंकों की संख्या होती है। अगर मैं बात करूं ऐसे ही, अगर मैं टाइप 10 की बात करूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, टाइप नंबर 10। क्या मैं कहूंगा 3
अंकों, बहुत जबरदस्त चीज है ये, 3 अंकों की संख्या का वर्ग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 3 अंकों की संख्या 987 भी हो सकती है, 999 भी हो सकती है, 678 हो सकती है, 786 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसको करने के 2 तरीके मौजूद हैं, ट्रिक में भी 2 तरीके मौजूद हैं। अच्छा, अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन तो सिखाया नहीं, मैं तो आपको वर्ग सिखा रहा हूं। जब मल्टीप्लिकेशन की क्लास होगी ना, तो उसमें किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने के सर्वोत्तम तरीके में डिस्कस करूंगा। अभी एक बार पहला तरीका बताता हूं। 3 अंकों की संख्या को वर्ग करने का, कोई भी संख्या ले लो, 2 मेथड होंगे। पहला मेथड, मेथड 1, और दोनों ही प्रॉपर मेथड है। प्रॉपर मेथड का मतलब क्या है? जनरल मेथड का क्या मतलब है कि कोई भी प्रश्न हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रश्न है, बस 3 अंक होने चाहिए उसमें लागू होगा। जरा देखो पहला प्रश्न, जैसे अगर मैं आपको 3 अंकों की संख्या दूं, जैसे मैंने दी 132, कौन सी दी? 132। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? 132 का वर्ग कैसे कर सकते हैं? अरे अभी किया था ना, 2 अंकों की संख्या ऐसे की ऐसे कर लो। अरे ये क्या बात हुई, वो तो 2 अंकों की संख्या थी, ये तो 3 अंकों की संख्या है। तो सुनो, इस 3 को 2 बनाते हैं अभी तुरंत। कैसे बनाते हैं? मेरी बात सुनो, ऐसे मत बनाना उठपटांग कुछ भी, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे बनाना पड़ेगा। शुरू की 2 संख्या ये a बन जाएगी, और जो बाद की संख्या है वो b बन जाएगी। सूत्र वही काम आ जाएगा। पहले वो 2 में काम करता था, अब 3 में काम करेगा। करेगा, कैलकुलेटर होता है ना, हम करेंगे और आप उसको चेक कर सकते हो प्रैक्टिस के दौरान। अब मैं बात करूं आपको, इसको कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा। इस 13 को मैंने क्या मान लिया? a मान लिया, और इस 2 को क्या माना? मैंने b माना। यानी कि 3 अंकों की जो भी संख्या होगी, उसके शुरू के 2 अंकों को मैं a मानूंगा और इसको मैं b मानूंगा, और वही सूत्र अप्लाई करूंगा। कौन सा? सेम की सेम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या बोलूंगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बताइए? b स्क्वायर। सेम काम में लेने वाला हूं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, सेम की सेम, कोई फर्क नहीं है। तो एक बार मैं इसमें दोबारा से, क्योंकि 3 अंक है, और मैंने अभी आपको क्या कहा, इधर देखो क्या लिखा है, मेथड 1। तो 3 अंकों की संख्या को मेथड 1 तो ये रहा, और अभी मैं मेथड 2 भी बताऊंगा। आप कहोगे सर मेथड 1 काम करता है, तो 2 क्यों बताओगे? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कब कौन से मेथड का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है या नहीं। देखो यहां मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, इस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? इस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या है बताइए? 4। बताइए है या नहीं? ये आपके b स्क्वायर की वैल्यू है। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। बताओ है कि नहीं, जल्दी बोलो, यस और नो। और 2ab, 13 का 2 गुना मैं कर सकता हूं सीधा, 13 मल्टीप्लाई क्या बताइए? 2। और इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। तो ये 26 है, और 26 का दुगना कितना बताइए? 52। तो मैं यहां देख पा रहा हूं बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वही जो हम करते थे आपसे पहले, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 13 का स्क्वायर 169, और 2ab 2 मल्टी, जब ये 13 मैंने ए मान लिया तो 13 मल्टीप्लाई 2 26, और ये तो हो गया ए बी, इसका दुगना हो गया 52। ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैंने आपको पहले क्या सिखाया था, वही जो हमने अब तक किया, हम दाएं से करेंगे, एक एक अंक लिखते चले जाएंगे, और आगे क्या करेंगे, एक एक अंक लिखने के दौरान जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। जैसे देखो यहां पर कितना बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 है, तो ये 4 मैं यहां लिख देता हूं। ये 4 में तो कोई है ही नहीं मामला, क्योंकि कुछ कैरी आया ही नहीं। अब 13 का दुगना कितना बताओ? 26। 13 का दुगना 26, और 26 का दुगना 52। तो इस स्टेप का रिजल्ट क्या है? 52। 52 को मैं क्या बोल सकता हूं? 2। हासिल कितना जाएगा? 5। 5 आगे चला जाएगा। अब 5 की बात करूं तो 13 का स्क्वायर कितना? 169, और 169 में मैं 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 174। 174। ये देखिए आपके सामने उत्तर आ चुका है 17424। ये 3 डिजिट का अंक है, उसके बावजूद आंसर आ चुका। हमने क्या किया, शुरू के 2 अंकों को a मान लिया, अगले अंक को b मान लिया, और फॉर्मूला यहां पर भी वही लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर a का स्क्वायर, यहां पर b का स्क्वायर, और बीच में क्या होगा? 2ab। तो 2 का स्क्वायर कितना बना? 4, और ये 13, क्योंकि 2ab है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ab हो गया 26, और 2 से करो तो 2ab हो गया 26 का दुगना 52। तो 52 में से मैंने क्या लिया? 2 लिया। अब 52 में से 2 लिया तो हासिल कितना हुआ? 5। वो मैं 5 आगे ले गया। अब ये 13 का स्क्वायर कितना? 169। ये आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब तो याद ही होने चाहिए।
उसके बिना तो मतलब ही नहीं है। अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सीरियसली इतना तो आपको टिप्स पर होना चाहिए, उसके बाद अपन बात करेंगे। देखो ये 169 है, 5 पुराना हिसाब था, तो 174 यहां पर आपको दिख रहा है। ये तो मेथड 1 है। अभी मेथड 1 को मैं आपको 2-3 प्रश्नों में और अप्लाई करवाऊंगा, फिर मैं मेथड 2 पे आऊंगा। जरा देखो ध्यान से, क्या सिखाया था, ये ए है, ये क्या है, बी है, और क्या करना है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे साथ करो, देखो ध्यान से, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब 25 होगा तो 5 तो लिख दिया मैंने, और 2 मेरे पास हासिल है, 2 कैरी में अपनी पॉकेट में रखूंगा। अब मेरे को उधर से चलना हो तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 14 5 कितना होता है, 70। 70 है तो ये तो ए बी आ गया ना, 70 2। अभी दुगना भी तो करना पड़ेगा 2ab के लिए। 70 का दुगना 140। सावधान, 140 तो ठीक है, बट 2 पुराना हासिल भी था। ये 5 का स्क्वायर 25 में से 2 भी तो था। 140 प्लस 2 142। अब हासिल कितना है, 142 में से 2 तो ले लिया, 14 हासिल है। 14 पॉकेट में रखो, बाद में जोड़ना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। आपको याद होना चाहिए। अब ये 196, तो आपके पास में 14 का स्क्वायर आ गया, और इस 196 में आपको क्या जोड़ना है, 14 हासिल भी तो था, तो 210। तो 210 मैं यहां लिखूंगा, और ये मेरा उत्तर निकल कर आएगा। और अगर मैं आपकी जगह हूं तो मुझे समझ में आ गया कि 14 का स्क्वायर में मेरे को 14 ही जोड़ना था। तो दिमाग लगाओ क्या बात हुई, 14 के 14 गुना में 14 ही जोड़ना है। तो क्या हो गया, 14 का 14 गुना प्लस 14 का 1 गुना, मतलब 14 का 15 गुना। और 14 का 15 गुना बहुत आसान होता है, क्योंकि 14 का 10 गुना तो 0 लगा रहता है, 140, और 5 गुना मतलब आधा। 140 और 70 भी 210 ही होता है। जो क्लिक कर जाए, जैसे क्लिक कर जाए, हम कर सकते हैं। ये आपके सामने, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मान लीजिए कि 162 का वर्क करना है, क्या करूं साहब, ये शुरू के 2 और ये 1, तो मैं क्या करूंगा कि वही बात है, इसको ए मानूंगा, उसको बी मानूंगा। तो कैसे करूं, इस 2 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। इस बार कोई हासिल नहीं है तो 4 ही रहने दो। फिर बीच का स्टेप क्या है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 32। 32 का दुगना कितना करो, 64। तो देखो ये तो हो गया ए बी, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई बी बी, 16 मल्टीप्लाई 2 32, लेकिन 2ab था, तो 32 का दुगना क्या होगा, 64। और 64 का मतलब क्या होगा, 4। हासिल कितना है, 6। 6 अपने पॉकेट में रखो, और उस 6 के लिए पहले अपन 16 का स्क्वायर करें। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 256 प्लस क्या करूं बताइए, 6, 262। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? दोबारा देखो, इस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, तो ये 4 का 4 ही बना रहा। फिर 16 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है बताइए, 32। अब इस 32 में मुझे 32 जोड़ना पड़ेगा 2ab की वजह से, 64। और 64 में मैंने 4 लिखा, हासिल कितना हो गया, 6। अब 6 के लिए 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है कि नहीं। उस 256 में 6 पुराना भी तो था, वो मैंने जोड़ा तो क्या बना, 262, 262, और ये मेरा आंसर है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये तो तरीका हो गया मेथड 1 करने का। अब मेथड 2 पर आते हैं। मेथड 2 को मैं सिखाऊं आपको यहीं पर, जैसे इसी प्रश्न को उठाता हूं मैं, 145 162 आगे लिख लेते हैं अपन, क्योंकि स्पेस चाहिए। 145, यही प्रश्न में मैं आपको मेथड 2 लगा के दिखा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मेथड 2, और जब तक मैं आपको 1-2 प्रश्न कराऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको मेथड 2 भी क्यों आना चाहिए। और थ्योरेटिकल में अभी बोल देता हूं, सुनो जरा ध्यान से। क्या होता अगर यहां पर 132 की जगह, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अगर यहां 132 की जगह 879 होता, सपोज यहां पर 879 होता सपोज, तो फिर क्या होता, ये बनता ए और ये बनता बी। अब आप सोचो, इस ए का स्क्वायर करने में आपको कितना जोर आता कि नहीं आता, मुझे बताइए, आता ना। तो इस केस में ये जो तरीका है, क्या अप्लाई नहीं होता, आंसर नहीं आता ना, लेकिन ये उल्टा हमें परेशान कर देता। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ऐसे में आपको मेथड 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मेथड 2 आना चाहिए। तो मेथड 1 अपन कब लगा सकते हैं, जब छोटे छोटे अंक हैं, 1 2 3 4 5 में से कोई रिपीट हो रहे हैं, 132 143 100 बात करूं कि 23 112 144 ऐसे अंक हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने में तकलीफ नहीं होती, और ज्यादातर तो आपके एग्जाम में वही आते हैं। तो आपको पता तो होना ही चाहिए कम से कम ये मेथड 1 कैसे काम करता है। अब मेथड 2 पे आओ, जरा मेथड 2 कैसे काम करता है उस पर देखते हैं। ये भी बहुत आसान है, इट्स अगेन वेरी 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 इजी। जब ये बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसमें आप बिल्कुल मिस मत कीजिए 1 मिनट भी।
और इसके बाद में पहले मैं आपको 3 डिजिट सिखा दूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस चीज की, आपको बताऊंगा डेसिमल्स में मल्टीप्लाई कैसे तुरंत करते हैं, डेसिमल्स में कैसे करते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। क्योंकि मैंने आपके एग्जाम्स में ढेरों सवाल देखे जहां पर बताया कि डेसिमल में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मिलते जुलते आंसर्स बहुत सारे आते हैं। इधर देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम, पहली स्टेप ध्यान दीजिएगा, पहली स्टेप बहुत आसान है। ये जो 5 है, ये जो 5 है इसका स्क्वायर करना, पहले मैं थ्योरेटिकल बता देता हूं, सुन लीजिएगा। आप एक बार मेरे कहने से इस 145 में से एक भूल जाओ, फॉरगेट, एक बार भूल जाओ और 45 को वैसे ही करो जैसे अब तक करते आए थे। तो क्या करते आए थे आप बताओ? अगर इसमें एक को भूल जाऊं, मान लो ये 45 ही लिखा हुआ है, सिर्फ 45, एक मैं भूल गया, तो मैं क्या करता था भाई? इसका स्क्वायर करता था सबसे पहले, इसका स्क्वायर करता था सबसे आखिरी में, और बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करता था। यही तो करता था ना, तो वही करना है मेरे को अभी भी। बस बीच में एक अंक जुड़ गया तो उसकी वजह से 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगी। पहली स्टेप कितनी होती थी? 3 होती थी ना। इसका स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करते थे हम? डबल। अब मैं बात करूं, चूंकि एक अंक एक्स्ट्रा आ गया तो उस एक अंक का 2 अंकों से कॉम्बिनेशन और बन गया, तो वो एक अंक जो एक्स्ट्रा आया वो पहले वाले से और दूसरे वाले से 2 काम और करवाएगा, छोटे छोटे से, बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको अभी 5-7, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। लेकिन पक्की बात है 2 क्वेश्चन में तो नहीं समझ में आएगा। ये 2 क्वेश्चन में कंसेप्ट समझ में आएगा, उसके अगले 3-4 में ढंग से समझ में आएगा। इधर देखो, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करो, क्या होता है? 25। एक बार मैं बिना कोई स्टेप लिखे पूरा लिख देता हूं, फिर मैं इसको डिटेल में भी लिख दूंगा, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये 25 हो गया। 25 में 2 तो मैंने रखा ही नहीं क्योंकि 2 तो हासिल है, कैरी है वो मैं पॉकेट में रख लेता हूं। अगली बात, ये 2 अंक आ गए। 2 अंकों में हम क्या कर रहे थे अब तक इतनी देर से? 2ab क्या कर रहे थे? दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बताइए। तो जो 2 अंकों में अब तक हम कर रहे थे वही हम आगे भी करेंगे, अंत तक करेंगे। चाहिए 3 डिजिट नहीं, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, कितने का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अगर मैं 2 अंकों में बात करूं तो मैं क्या कर रहा था? दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर रहा था। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो जल्दी, 4 को 5 से करो, कितना था? 20, और 20 का दुगना कितना होता है? 40। तो वही मैंने किया जो पहले भी करता था मैं, 40। लेकिन सावधान, मैं इसको 42 बोलना चाहूंगा। 42 क्यों बोलना चाहूंगा? क्योंकि पुराने 25 में से 5 लिखा है, 2 हासिल भी है, तो ये 42 है। और 42 में भी मैंने 2 लिखा है, 4 मेरा कैरी है। 4 को अपनी पॉकेट में रख लीजिए, और अगर आपको पॉकेट में नहीं समझता तो लिख लीजिए ताकि 4 याद रहे। अब देखो नई स्टेप आएगी हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा। पहले सिंगल डिजिट, अब डबल, अब ये 3 डिजिट रोल में आ रहे हैं। कितने डिजिट? 3 डिजिट। अब 3 डिजिट में क्या होगा? याद रखिएगा, यह वर्ग करना भी मल्टीप्लाई करने जैसा ही होता है। जब भी 3 डिजिट के प्रश्न मल्टीप्लिकेशन की किसी भी फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म में आए, तो हमेशा यही होगा कि 3 डिजिट है तो पहला और आखिरी हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, चाहे कोई सा भी फॉर्मेट लगा लीजिए। मैं आपको 10 जगह दिखा दूंगा, फर्स्ट और लास्ट क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। और फर्स्ट और लास्ट अगर मल्टीप्लाई होंगे तो मैंने 2 डिजिट में क्या किया था? जब जब मुझे 2 डिजिट मिलेगी तब तब मैं ए बी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और उसको डबल कर दूंगा। जब भी 2 डिजिट मिलेगी तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 डिजिट में मेरे को सिर्फ क्या बनाना है? 2ab बनाना है। 2 डिजिट मिलेगी तो क्या बनाना है? 2ab बनाना है। मैंने कहा ना, 2 प्रश्नों में समझ में नहीं आएगा, तीसरे, चौथे, पांचवें में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा लंबा अनुभव है। हर क्लास में ऐसा ही होता है, 1-2 क्वेश्चन शुरू में तकलीफ आती है, फिर बहुत आसान होता है। लेकिन तब तक आपको बने तो रहना पड़ेगा ना। देखो, सबसे पहले 5 का स्क्वायर किया, 25 वो रहा, कैरी 2। फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20, 20 का दुगना 40, और 40 में 2 जोड़ा 42। मैं लिख दूंगा इसको बाद में। अब कैरी 4 मैंने पॉकेट में रख रखा है। अब मैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। फर्स्ट और किसको बताओ? लास्ट को। 1 को 5 से करो 5, और मल्टीप्लाई करके दुगना भी करना चाहता हूं, क्योंकि जब जब 2 अंकों के साथ कुछ भी करेंगे हम तो क्या करेंगे? हमेशा 2ab करेंगे, हमेशा। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5, और 5 का दुगना करो क्या? 10। और जो एक अंक बच गया, एक अंक के साथ हमेशा क्या कर रहे हैं हम? सोचो, आप सोचो, एक अंक सिर्फ 5 के साथ क्या कर रहे थे? स्क्वायर। सिर्फ 4 के साथ क्या कर रहे थे? स्क्वायर। तो जो कर रहे थे वही करो ना आगे भी। एक अंक मिलता है तो स्क्वायर ही करते थे, चाहे वो 1 डिजिट था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। जहां पर भी 1 डिजिट आएंगे तो जो करोगे वो स्क्वायर करोगे। जब भी 2 डिजिट के बीच करोगे तो सिर्फ क्या करोगे? 2ab मल्टीप्लाई करके डबल करना, बस, और कुछ नहीं। तो आप देखो, 1 को 5 से किया तो कितना हुआ? 5, 5 का दुगना 10,
और 10 के साथ जो बीच का एक अंक बच गया, इसका स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 तो हो गया बीच का स्क्वायर, और 5 का दुगना 10, 16 प्लस 10 26। सावधान, 4 पॉकेट से निकालो बाहर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 26 में 4 जोड़ो 30। 30 का मतलब क्या होगा? 0। हासिल कितना है? 3। अब 3 को फिर पॉकेट में रख लो, बाद में काम लेंगे। सैचुरेशन आ गया साहब। सैचुरेशन कैसे आ गया? सबसे पहले सिंगल डिजिट हो गई, फिर डबल हो गई, अब ट्रिपल हो गई, अब ट्रिपल हो गई। अब ट्रिपल के बाद क्या करें? तो सभी ध्यान देंगे, सारे लोग ध्यान देंगे। आप देखो, यहां से पहली डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट। अब क्या होगा? अब 1 डिजिट, फिर 2, फिर 3। या तो 4 लाओ, और नहीं तो 3 से 2 लाओ। शुरुआत 1 से हुई थी, अंत भी 1 से होगा। शुरुआत 1 से हुई थी, अंत भी 1 से होगा। तो 1 2 3, या तो लाओ 4 5 6 7 8, नहीं तो फिर 1 2 3 के बाद वापस 3 से घटाओ 2 1। और सावधान, ये 5 से आपने शुरू किया था, तो इस बार आप 5 से खत्म नहीं कर सकते। जो 5 तो अपने इस प्रक्रिया के शुरू से ही था, तो सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले उड़ा दो। तो मैं बात करूं, अब 1 अंक ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, अब मुझे 1 कम करना पड़ेगा। तो कौन सा कम करूं? वो कम करूं जो सबसे पहले आया था। जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले दुनिया से जाएगा। अपन ये नियम बना देते हैं इन सवालों के लिए। तो ये 5 उड़ गया, बचे 2। अरे 2 में क्या बताया था, क्या करता हूं? 2 में हमेशा 2a भी करता हूं, हमेशा। 1 में क्या करता हूं? स्क्वायर करता हूं। 3 में क्या करता हूं? 3 कभी मिलेंगे तो मैंने कहा ना, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके डबल करता हूं, और बीच वाले का स्क्वायर करता हूं। और कोई सिस्टम ही नहीं है। यहां अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग, इन 2 में क्या करूंगा? 2 में मैं वही करूंगा, 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 4। 4 का दुगना कितना है? 8। पॉकेट से निकालो 3। 8 में 3 जोड़ो, क्या होगा? 11। 11 का मतलब 1। 11 का मतलब क्या हो? 1। 1 फिर पॉकेट में रख लो। अब 1 और उड़ाओ, सिर्फ 1 बचा, और 1 बचा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 और 1 में 1 जोड़ो तो क्या होगा? 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और आपको ध्यान है, 145 का वर्ग करना मैंने आपको वैसे भी सिखाया है। ये 5 आखिरी में, इसलिए तो 25 आ जाएगा। और अगर ये 14 है तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 15 से। और 14 को 15 से करते हैं तो क्या आता है? 210। है या नहीं बताइए? तो हम बात करें, ये तो मैंने आपको इसलिए क्योंकि आसान क्वेश्चन से हम कंसेप्ट को अच्छे से सीख पाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहा भाई? 5 का स्क्वायर किया, क्या हुआ? 25। 25। अब मैं जो नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं वो हासिल चला जाएगा, ये कैरी चला गया, और ये 5 मैंने लिख दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया भाई? 4 मल्टीप्लाई क्या बताओ? 5, और इसका दुगना, 20 का दुगना कितना हुआ? 40। 2 मेरा हासिल चला गया 42। इस 42 में हासिल कितना चला गया? 4। आप देखो ये 2 मैंने यहां लिख दिया, है कि नहीं? अब 4 हासिल चला गया। तीसरे स्टेप में क्या हुआ? तीसरे स्टेप में 3 इन्वॉल्व हो गए, तो बाहर वालों को मल्टीप्लाई किया और दुगना कर दिया, और जो 1 अंक बचा उसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो ये 5 का दुगना कितना है? 10। 10 प्लस 16 कितना है? 26। 26 और 4 हासिल है, तो कितना हो गया? 30। और 30 में से क्या हुआ? ये 3 तो हासिल चला गया, और 0 हमने यहां लिख दिया। 3 हासिल है। उसके बाद में स्टेप 4 इधर लिख देता हूं। अब क्या हुआ स्टेप 4 में? पहला अंक, दूसरा, फिर तीसरा, अब 1 गायब होना पड़ेगा, तो बचेंगे कितने? 2। 2 में सिर्फ क्या करते हैं? 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दुगना कर दिया, और जो हासिल था 3 उसको जोड़ दिया। तो ये 4 का दुगना 8 प्लस कितना बताओ? 3, 11। और 11 में क्या किया? 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, और 1 हासिल में चला गया। और आखिरी स्टेप क्या है? 1 का स्क्वायर किया, और 1 जो हासिल था वो जोड़ दिया, तो 1 प्लस 1 कितना है? 2। तो ये पूरी प्रक्रिया के तहत आपको आंसर मिल गया। इस मेथड नंबर 2 में आप कितने भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम करके देखते हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है 246 का वर्ग निकालना है। सावधान, प्रश्न थोड़ा अच्छा है, अब धीरे धीरे अच्छे प्रश्न आएंगे, अटेंशन दीजिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती चली जाएगी। देखो, अब मैं कुछ लिखना नहीं चाहता क्योंकि सारी स्टेप्स मैंने यहां पर लिख कर दे दी है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और यहां पर अप्लाई कीजिए। मेरे साथ देखिए, हाँ मैं बोल सारा दूंगा, लिखूंगा लेकिन नहीं, लिखूंगा आंसर। देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है? इसका वर्ग करना है। इसका वर्ग कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36, तो मैंने लिखा 6। 36 में से 6 लिख दिया। हासिल कितना है? 3। 3 अपनी पॉकेट में रख लो। पॉकेट में रखने में दिक्कत है तो साइड में लिख लो, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। 3 मुझे चाहिए अगली बार स्टेप में जोड़ने के बाद। अब मुझे कितने अंक चाहिए प्रक्रिया में? ये 2। ये 2 अंक चाहिए मेरे को प्रक्रिया में, ये वाले 2। और 2 में मैं क्या करता हूं? सिर्फ 2a भी करता हूं। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 24।
24, ये तो ए बी हुआ, 2ab चाहिए मेरे को, तो 4 को 6 से करो 24, 24 का दुगना 48, पॉकेट से निकालो 3, 48 में 3 जोड़ो क्या होगा 51, 51 में 1 हो गया, पॉकेट में रख लो 5, 51 में से 1 रख लिया, 5 हमारा हासिल है, हासिल पॉकेट में चला जाएगा, 5 रखो संभाल कर पूरी तरह से। अब ये पहले 1 अंक लिया, अब 2 लिया, अब 3 में क्या करते हैं हम, 3 में सिर्फ ये करते हैं कि पहले और आखिरी वाले को अलग करते हैं और बीच वाले का क्या कर लेते हैं बताओ, स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसा ही तो करते हैं, है कि नहीं। तो बाहर वाले क्या होंगे, 2 को मल्टीप्लाई किससे करो बताओ, 6 से, 2 को 6 से करो कितना होगा 12, लेकिन 2 में हमेशा क्या करते हैं 2ab, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 का दुगना कितना होगा 24, और ये बीच वाले का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 24 में 16 जोड़ो 40, 5 पॉकेट से निकालो, था कि नहीं 5 पॉकेट, तो हम बात करूं 40 प्लस 5 क्या होगा 45, 5 और 4 अपनी पॉकेट में रख लो, 4 फिर ऐसा मत करना कि पॉकेट में रखो कुछ और निकालो कुछ और, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कोई डाउट है तो लिख लिया करो, कोई तकलीफ नहीं है। 4 हमारे पास हासिल है, हमने एक सिंगल डिजिट ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब 4 तो है नहीं, 4 होता तो 4 भी कर लेते, अगर 4 होता तो क्या करते मैं बताता हूं, सुनो मेरी बात, अगर 4 होता ना तो क्या होता, चौथी स्टेप में बाहर का बाहर अंदर का अंदर, ये होता फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, और फिर 4 के बाद, अब 4 के बाद 5 नहीं तो फिर 1 खत्म होता, तो इधर वाला खत्म करते जो सबसे पहला है, फिर बचता 3, 3 में क्या करते वही करते, फर्स्ट और लास्ट और बीच वाला स्क्वायर, फिर ऐसे ही, मतलब 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 3 2 1, अगर 5 है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, अरे 5 डिजिट कोई मिलते हैं क्या वर्क करने के लिए एग्जाम में, फालतू की बात है, डिजिट अधिकतम कितने मिलते हैं 3 ही मिलते हैं, बट 4 भी मिल जाए तो आप आसानी से कर सकते हो, पैटर्न तो ये बनेगा। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 गुना 12, 12 का दुगना 24 और यहां पर 16, 24 में 16 जोड़ा तो क्या हुआ 40, और 40 में 5 हमारा हासिल था तो वो ये 45, अब कैरी कितना है बताइए 4, अब जो कैरी 4 है हमारे पास ध्यान दीजिएगा, तो एक स्टेप तो हमने उड़ा दी क्योंकि जो अंक सबसे पहला था वो चला जाएगा, 2 को 4 से, क्योंकि अब तो 2 अंक है, 2 अंक में तो 2a भी बनता है, 2 को 4 से करो कितना हुआ 8, और 8 का दुगना कितना होगा 16, 16 में 4 जोड़ो कितना हो गया 20, कैरी कितना हो गया 2, और आखिरी में 1 अंक और चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर करो कितना होगा 4, 4 में 2 जोड़ो कितना हो गया 6, 60,516 हमारा उत्तर बनता है बहुत आसानी से। अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे सपोज कि 6 2 4 इसका मुझे वर्ग चाहिए, 6 2 4 का मुझे वर्ग चाहिए, तो कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे सब लोग, देखो सबसे पहले 4 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा 16, हासिल कितना है 1, हासिल 1 को रख लो, अब ये 2 अंकों में क्या करूं, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से 8, और 8 का दुगना कितना है 16, और एक मेरे पास पहले था 17, हासिल फिर 1 है, अब इन 3 अंकों में कैसे बात करूंगा, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करके दुगना करना पड़ेगा, 6 का 4 गुना 24, 24 का दुगना 48, और 2 का स्क्वायर क्या है 4, 48 में 4 जोड़ो 52, 1 हासिल था 53, कैरी कितना है 5, अब कैरी 5 है तो मेरे पास 1 अंक आ गए, फिर 2 आ गए, अब 3 आ गए, अब 1 उड़ाना पड़ेगा, तो कौन सा उड़ाऊं, ये वाला उड़ाता हूं, तो अब ये 2 लूंगा, सिर्फ ये 2 लूंगा, 2 में क्या करता हूं 2ab, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, 12 का दुगना 24, 5 हासिल भी था, 24 और 5 क्या होगा बताओ 29, कैरी कितना है 2, 2 रखो मेरे पास, और आखिरी में 1 रह जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और 2 जोड़ो तो क्या होगा 38। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, एक आखिरी क्वेश्चन और लेंगे, लास्ट क्वेश्चन, बस फिर आप प्रैक्टिस खुद करेंगे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते 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 फिर आप कंफर्ट में आसानी से आ जाएंगे, ये मेरा दावा है। जैसे मान लीजिए 8 2 3 823 का मुझे वर्ग निकालना है सपोज, तो 823 का वर्ग कैसे निकालूं, सबसे पहले सिंगल डिजिट से शुरू करते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा बताइए 9, कोई हासिल है ही नहीं, जाने दो, यहां 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 6, 6 का दुगना करो 12, 12 का मतलब 2, हासिल 1 लेकर जाओ, अब 3 डिजिट चाहिए, 1 को पॉकेट में रखना, अब 3 डिजिट में क्या है बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करो, 8 को 3 से करो 24, 24 का दुगना 48, और ये 2 का स्क्वायर 4, 48 में 4 जोड़ो 52, 1 हासिल भी था 53, कैरी कितना है 5, अब 5 पॉकेट में रख लो, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, अब 1 जाना पड़ेगा, कौन जाएगा, जो सबसे पहले आया था वो जाएगा, तो अब इन 2 में बात करेंगे, 2 में हमेशा 2a भी बनाओगे, 8 को 2 से करो 16, 16 का दुगना 32, 5 हासिल भी था कि नहीं, तो बात करूं 37, कैरी कितना है 3,
8 का स्क्वायर 64 और 64 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 67, 677,329 ये हमारा वर्ग बनेगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं 2 डिजिट या 3 डिजिट में हम कैसे वर्ग को निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैं आपसे बात करूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो मेरे को बताना जरूरी होगा कि वर्ग स्क्वायर किसका बताइए, डेसिमल्स का। मैं आपको डेसिमल्स में मल्टीप्लाई नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं वर्ग करना, क्योंकि ये आज का सेशन पूरी तरह से वर्ग पर है। हालांकि वर्ग करना भी मल्टीप्लाई करना ही होता है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी जब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे अगले सेशन में, 1-2 सेशंस में आ जाएगा, तो मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कैसा भी डेसिमल, कुछ भी। बट अभी देखो, जैसे मान लीजिए आपको दशमलव, अगर मैं बात करूं दशमलव संख्या है, उनमें क्या करना है बताइए, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने, आपको लिखा 0 और यहां पर लिखा 013 का वर्ग निकालना है। सब लोग समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान काम होता है, फिर भी होलसेल में गलती होती है। तो इसमें आपको मैं एक स्टेप पूरा लिख के बताता हूं एक बार एक क्वेश्चन में। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0 दशमलव, अच्छा ये 0 लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वाला, बाद वाला मत कर देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दशमलव के बाद नहीं, पहले वाला। तो 013 मल्टीप्लाई दशमलव 013, यही तो मतलब हुआ इसका। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिस्टम क्या बोलता है, एक बार आप दशमलव को भूल जाओ, फॉरगेट, लीव इट, भूल जाओ दशमलव है भी। तो आपको दशमलव नहीं दिखता तो क्या दिखेगा, 13 दिखेगा दशमलव के बिना। 13 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है 169, 13 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है 169। अब दशमलव के बाद काउंट करो कितने हैं, 3, और इधर भी 3 ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि तो वर्ग है। अगर वर्ग नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो इधर 3 इधर 4 हो सकते हैं, इधर 2 इधर 5 हो सकते हैं। बट अगर वर्ग है तो दोनों तरफ बराबर होंगे। और डेसिमल में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं तो अंकों को जोड़ते हैं, जबकि डिवाइड जब करेंगे, सीखेंगे हम डिवाइड करना भी, तो हमेशा घटाते हैं। ये नियम है। आप अगर कैलकुलेशंस को बहुत अच्छा कर लेंगे ना, तो आप ये मान के चलो केवल आपके नंबर सिस्टम के 6-7 क्वेश्चन ही सही होंगे, ऐसा नहीं है। आपके गणित के बाकी जो सारी जगह है वो भी काम करेंगे। और थोड़ा अपने आप को ब्रॉड सेंस में बनाओ। आप रेलवेज नहीं, कुछ और तैयारी भी करोगे ना, जहां जहां गणित होगी, जहां जहां मनुष्य का शरीर होगा, वहां वहां पर उसके ब्रेन की, उसके हार्ट की इंपॉर्टेंस बनी रहती है। ऐसे जहां जहां गणित है, रीजनिंग है, वहां पर आपको कैलकुलेशंस की इंपॉर्टेंस तो बनी रहती है। इधर देखो, इधर 3 अंक है, इधर भी 3 है, 3 में 3 जोड़ो कितना हुआ 6। तो मुझे क्या चाहिए, दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए। 3 तो हैं, 3 कम पड़ रहे हैं, तो मैं क्या लगाऊंगा 3 0, और ये मेरा उत्तर क्या लाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, दैट विल बी द राइट आंसर। जैसे देखिए, अगर मैं आपको यहां कहूं, जब मान लीजिए 2.5 का मुझे वर्ग चाहिए, ध्यान से सुनना, जिंदगी में गलती नहीं होगी, नॉट इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ ही आ जाए एग्जाम, वर्ग निकालिए। पहली स्टेप, भूल जाओ, क्या भूल जाओ कि दशमलव है, फॉरगेट। तो क्या दिखता है, अगर आप ये बिंदी भूल जाएं तो 25 दिखता है साहब। 25 का स्क्वायर करना 625। अब क्या करूं, इस दशमलव के बाद 1 अंक है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। और हमेशा जोड़ना है, दशमलव के बाद 1 अंक और 1 अंक, 1 + 1 कितना भाई 2 अंक, यानी दशमलव के बाद केवल 2 अंक दिखने चाहिए बस। तो 2 अंक दिखने चाहिए, तो मैं क्या बोलूं, यहां लगाऊंगा मैं, और ये मेरा आंसर बनेगा 6 पॉइंट, क्या बताइए 25। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है, कोई तकलीफ वाली बात हरगिज नहीं है। चलो, अगर मान लीजिए कोई कहे कि आपको 0.14 का स्क्वायर चाहिए, तो 0.14 आप तो भूल जाओ ना एक बार कि दशमलव कहीं लग भी रहा है, भूल जाओ, फॉरगेट। तो 0.14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। अब देखो 0.14 मल्टीप्लाई 0.14, तो ये पॉइंट दशमलव के बाद कितने अंक है 2, इधर भी कितने अंक हैं 2, और 2 और 2 कितना होता है 4। यानी कि दशमलव के बाद 4 अंक आने चाहिए। कितने हैं 3, कितने कम पड़े 1 क्या लगा दीजिए 0, और दशमलव यहां लगाइए, आपका उत्तर मौजूद है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं सपोज कि 1.9 का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये भूल जाना है, आपको क्या भूल जाना है कि यहां पर दशमलव लगा है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361।
अब ये दशमलव के बाद एक और क्योंकि मल्टीप्लाई, एक और एक क्या है 2, तो आपका आंसर क्या होगा 3.61। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत आसानी से। थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, जरा देखते हैं। मान लीजिए 1.09 का स्क्वायर है, ध्यान से सुनिएगा, 1.09 का स्क्वायर है, तो एक बार भूल जाओ, क्या भूल जाओ कि डेसिमल लग रहा है, डेसिमल को बाद में देख लेंगे। अगर आपको ये डेसिमल नहीं दिखता तो फिर क्या दिख रहा है, 109 दिख रहा है साहब मेरे को, तो अभी तो सिखाया था, आज शुरुआत वहीं से तो की थी कि 109 को 109 से कैसे गुना करते हैं। तो 109 को 109 से कैसे गुना करते हैं, 100 से कितना ज्यादा 9, 9 को 9 से गुना करो क्या है 81, और 109 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 118। अगर 109 को 109 से गुना करें तो 11,881 आता है। अब देखो 1.09 मल्टीप्लाई 1.09 है, तो मैं यहां कहूंगा दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2, तो दशमलव के बाद कितनी 4, और दशमलव के बाद 4 है, तो यहां लगा दीजिएगा और ये उत्तर प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है चीजें सीखने में, लगे रहिए इसको, जब तक आपको अंतिम रूप से सफलता ना मिल जाए तब तक बिल्कुल मेहनत को छोड़ना ही नहीं है। आपको 2 चीज नहीं छोड़नी, एक तो आपकी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क नहीं छोड़ना, दूसरा आपकी पॉजिटिविटी कभी नहीं छोड़नी। अगर आप बहुत सकारात्मक हैं, लेकिन हवा में रह के बात नहीं हो सकती। सकारात्मक का मतलब ये नहीं है अपन बैठे बैठे पॉजिटिव सोचते रहे और एग्जाम को तो टॉप मैं ही करूंगा और मेहनत में कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आपको शक्ति मिलेगी और सिलेक्शन पक्का होगा, है कि नहीं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।